हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एके बज़। मेरा नाम है एहतशाम रमज़ान और मुझे प्यार से कहते हैं मून। और हाजिर हो चुका हूँ मैं आपकी खिदमत में लेके टीवी लाउंज एके बज़ का वो शो है जिसमें हम डिस्कस करते हैं पाकिस्तानी ड्रामास को, टेलीफिल्म्स को और जो कुछ भी टीवी के ऊपर आता है उस सब को ही हम साथ में रगड़ा दे देते हैं। और इस शो में मेरे साथ हमेशा होते हैं अरसलान खान, जो कि आज ठीक नहीं है। तो अस्सलाम वालेकुम। मुझे ऐसी आ गई थी और अच्छा मुझे हो गई है जी बहुत ज़्यादा चेस्ट जी। इन्फेक्शन और पता नहीं कहाँ से हो गई है। खांसी मैंने कुछ बदपरहेजी नहीं कुछ भी की, नहीं, हम मतलब सामने like साथ ही हैं। बल्कि हमने बहुत ज़्यादा बदपरहेजी की। पिछले दिनों मुझे होना चाहिए था, मैंने इतनी नींबुओं से और इमलियों से और भर भर के अनारदाने से चीज़ें खाई हैं, मुझे कुछ नहीं हुआ, ठीक है। और आप जिसने कुछ किया भी नहीं है तो मेरा हो बहुत गया, बुरा हाल अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। मैंने तो कहा था शो आज थोड़ा सा पोस्टपोन कर देते हैं, लेकिन अरसलान ने कहा कि कर लेते हैं, जहाँ तक हो सकेगा वहाँ तक कर लेंगे नहीं हम। एक्चुअली ये कल परसों तक आई वाज जी लाइक हाँ, बिल्कुल ठीक बिल्कुल परफेक्ट थे हम लोग perfect। एक और जगह पे गए suddenly सुबह को वहाँ पे। कुछ होना शुरू हुआ है। मुझे लगा कि ये एक होती है ना ठंड लग जाना, वो होता है वो जो रेगुलर होती है। हाँ जैसे आप थोड़ा कावा शावा पी लें, यखनी पी लें तो आप ठीक हो जाते हैं, बट मेरा नहीं हुआ। नहीं हुआ हाँ। और वो आज वर्सन हो गया, आज ज़्यादा बढ़ रहा है वर्सन हो और गया। जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है वो और वर्स हाँ हो रहा हाँ है बढ़ रहा है आई नो। तो बस और ऊपर से मेरी कमर में भी दर्द है। जी हाँ, कमर में भी दर्द है और मेरी वक्खियों में दर्द है, तो हम मिलके कुछ कर लेंगे इंशाल्लाह। हाँ जी, वो please। 5 बर्बाद औरतें और मैं एक बर्बाद औरत, वर्किंग वुमेन का डायलॉग है। अच्छा अपना परेशान हूँ। तो कुछ करना है स्टार्टिंग में, कोई चीज़ डिस्कस? जी ज़रूर करें, कुछ भी डिस्कस करें। मतलब मैं ये चाह रहा हूँ कि आप कम से कम बोलें, आपको हाँ। मैं ज़्यादा वो ना दूँ बोलने का, क्योंकि जब आप बोलते तो आपको जो है ना मुझे खांसी आ जाती है, एनर्जी लगती है, तो हंसी एनर्जी लगती है, तो फिर सारी बस बात मुझे है। हंसवाए नहीं। ठीक है, सर्दियों के कपड़े आ गए हैं, जी हम दोनों ने पहन लिया, अलबत्ता मुझे पसीना आ रहा है। मुझे भी शदीद, और जी। ऊपर से मैंने वो पीछे रखी हुई हाँ, है वो गर्म वो हॉट जो है, बॉटल। हाँ ठीक है, वो वक्खियों को सेका देने के लिए। जी तो उससे और ज़्यादा गर्मी लग रही है। जी, तो है कुछ इस तरह से सीन हमारा। तो हफ्ता हमारा अच्छा गुजरा था अरसलान। जी। मतलब आपने हमें फिर से हमें सरप्राइज़ किया अपनी कुकिंग से। बड़े मुझे पसंद आया, आपने इटालियन फूड खिलाया, आपने हमें नहीं इट वाज नॉट इटालियन नहीं, इटालियन, नॉट एट कौन सी ऑल। कुजीन है ये? इट वाज सम लाइक स्पेगेटी विद मीट बॉल्स। उसको पता इटालियन नहीं यार, मुझे तो इटालियन ही लगता है, इटालियन कुजीन का हिस्सा है, आई डोंट क्योंकि नो। मैरिनारा तो बेसिकली वहीं से अच्छा, वो बाकी करती सब है। जो था ना वो बस हाँ इंस्टिंक्ट था। नहीं टूना वो सैंडविचेस बड़ी मज़े की थी, टूना सैंडविच भी थे, तो उनका बड़ा मज़ा आया। उसकी कोई पिक्चर वीडियोस होंगी तो मैं ज़रूर लगवा दूंगा। वहाँ देना, मुझे याद नहीं है। मैं ढूंढ लूँगा, मेरे पास हैं कुछ कारिंदे जो ऐसी तस्वीरें वगैरह चलो, वीडियोस वगैरह ठीक बना है। लेते हैं। वो उसके अलावा ये कि हम एक जगह पे गए थे, जी तो वहाँ पे हम लोग गए हैं, तो वहाँ से हालांकि मैं तो बाइक पे वापस आया था इतनी सर्दी में, मुझे कुछ नहीं हुआ और आपको हवा लग गई, और उस मुझे दिन आपको पता नज़र लग गई है एक्चुअली उस दिन, क्योंकि अरसलान ने पहना हुआ था एक ऐसा अपना कोट सेट जो अरसलान ने संभाला हुआ था कि जब मैं पतला होऊंगा तो वो पहनूंगा। तो पतले होने की खुशी में अरसलान ने पहन तो लिया, लेकिन वहाँ पे हर बंदे ने ओए तुमने इतना वेट लूज कर लिया, हाय तुम इतने पतले लग रहे हो, हाय मतलब हाई लगा दी ना लोगों ने। तो किसी ने भी माशाल्लाह नहीं कहा बीच में से सिवाय मेरे। तो देखें ये हो गया। नहीं, मुझे लगता है वहाँ पे शायद किसी की नजर ना लगी हो। हाँ सोशल मैंने मीडिया, वो जो ट्रांसफॉर्मेशन हाँ, वीडियो हाँ, लगाई थी ना उस पे। सोशल मीडिया आपको पता है ढेला लग जाता होता है। जी तो बड़ा बुरा ढेला लगा, अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह। तो बस यही हमारी रोईदाद है इस हफ्ते के हवाले एंड से। आई वांट टू से सॉरी जी टू माय नहीं कोई व्यूअर्स। मसला नहीं, दे अंडरस्टैंड। नहीं वो वाली बात अच्छा। नहीं, एक अलग से बात लास्ट वीक के लिए कुछ ज्यादा ही गंदी जुबान होती जा रही है मेरी। हाँ उस पर हम थोड़ा सा Frustration। कंट्रोल करेंगे। डाइटिंग पे हूँ ना मुझे मूड स्विंग्स हो नहीं जाते कोई हैं। मसला नहीं है, हम कर लेंगे उसको भी, आज कंट्रोल कर लेंगे। हाँ जी, हाँ। आज हमने सोचा है कोई बीप वर्ड नहीं बोलना, ठीक है? हाँ इंशाल्लाह। क्योंकि आज हमारी एनर्जियाँ भी, मेरी तो है लेकिन एनर्जी से एनर्जी मैच होती है, तो आज हम लो टोन के ऊपर ही अपना पूरा शो करेंगे हाँ। मेरे होपफुली। तो मेरे ड्रामे हैं हमारे पास 6, जी नमक हराम, सुकून, जैसे आपकी मर्जी, राहे जुनून, जीवन नगर एंड जन्नत से आगे की आखिरी 2 एक साथ। जी तो शुरू करते हैं जन्नत से आगे से, चलें जी बिस्मिल्लाह करें। दुनिया दे यारों तो खइए। जी जन्नत से आगे वाज सो गुड। हाँ और मुझे अच्छी बात ये लगी कि 15 हफ्तों में ड्रामा कंक्लूड हो गया और आपको बहुत ज़्यादा ड्रैग नहीं किया। जैसे डबल एपिसोड वाले जितने भी हमने ड्रामे देखे हैं वो यूजुअली 50 एपिसोड तक जाते हैं एंड दे आर फुल ऑफ दे फ्लैशबैक्स। फुल ऑफ फ्लैशबैक्स। इसमें फ्लैशबैक्स बड़े मतलब
आपको बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे मिलेंगे कि आप कह सकेंगे इसको बहुत खींचा नहीं गया है, इसको आप और खींच सकते थे, काफ़ी ज़्यादा की। काफ़ी ज़्यादा खींच सकते थे लेकिन नहीं खींचा। एक तो इस चीज़ की बहुत ज़्यादा दाद बनती जी है बिल्कुल ऐसे ही है। कि बड़ा टाइम पे शुरुआत, मतलब टाइम पे शुरू टाइम पे खत्म हो गया, मतलब वेल ज़्यादा बैलेंस ड्रामा था। बैलेंस रहा था इस हवाले से। बाकी जो बात करेंगे कि इसमें जो कॉन्सेप्ट दिया गया, अगर आप इसको देखें कि गिनती की आप काउंट करें अब तक की जितने भी मॉर्निंग शो होस्ट आई होंगी, कितना क्या नंबर होगा, मैक्सिमम 25 20, इससे कम ही होंगी, इससे कम ही होंगी, ज़्यादा नहीं होंगी। जब आप देखते हो ड्रामा तो आपको थोड़ा सा तो ये रियलाइज होता है कि यार ये क्या 25 30, हाँ हमारे पास कितने करोड़ आवाम आबादी है, हाँ बिल्कुल। उनकी कहानी नहीं तो ये इन 25 26 औरतों में से किसी एक की कहानी है, इसको यूज करके कोई कहानी सुनाते हैं। ये आप थोड़ा सा जब देखते हो इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट, आप पहले ये सोचते हो कि यार इनको जरूरत है कहानी इनकी सुनाने की, लेकिन जब एंड देखते हैं और आपको पता लगता है कि बहुत जरूरत है। वो होंगे गिनती की 25 औरतें जो कि मॉर्निंग शो होस्ट जिन्होंने मॉर्निंग शो होस्ट किया होगा, लेकिन वो इन्फ्लुएंस तो पूरी आवाम को कर रही है, कितने करोड़ों लोगों को कर रहे हैं। यस यस। और एक वो जो एक एहसास कमतरी है वो कितने लोगों में पैदा कर रहे हैं, तब आपको रियलाइज होता है कि ओके यस ये एक ऐसा ड्रामा है जिसकी ज़रूरत है। यस और एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो ये मॉर्निंग शो होस्ट के ऊपर भी नहीं है मेरे ख्याल में। इसको अगर हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें तो दिस इज़ ऑल अबाउट द मीडिया इंडस्ट्री के लोगों के बारे में, या जो लड़कियां जो औरतें मीडिया में आती हैं, ये जो इन्फ्लुएंसर होती हैं, या जो टीवी के ऊपर आती हैं और वो अपनी लग्जूरियस लाइफ को इस तरह से शो करवाती हैं तो वो एक मुझे लगता है कि इसको अगर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें तो मेरा मन यही हमें बताना चाहा है। बट मुझे एक चीज़ की बड़ी हैरत भी है, जियो ने खैर छोड़ दिया है मॉर्निंग शो बनाना, बट जियो की रिवायत रही है मॉर्निंग शो कि जियो ने इतना बोल्ड स्टेप लिया। मैं बड़ा अमेज्ड हूँ सीरियसली। आपने एक पूरी इंडस्ट्री का कच्चा चट्टा उठा के आपने मुंह के ऊपर थप्पड़ मारा है अपनी पूरी इंडस्ट्री के ऊपर, अपने पास्ट के ऊपर। शायद आपने सीख लिया है, शायद आप सीखने के प्रोसेस में हो, या शायद आपने जस्ट ऐसे ही आवाम को एक मैसेज दिया है, लेकिन ये मैसेज इतना स्ट्रॉन्ग था कि इसके ऊपर बहुत 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 ज़्यादा बैकलैश आ सकता था इंडस्ट्री की तरफ से, जो कि आया भी। हमने देखा कि जब नादिया खान ने कहा कि मुझे कीलें चुभ रही हैं या मुझे ये हो रहा है वो हो रहा है, तो बैकलैश आया भी। बट स्टिल आई वुड से कि इट्स अ वेरी ब्रेव स्टेप बाय जियो एंड उमेरा अहमद एंड द टीम। मुझे बहुत बहुत खुशी है कि आपने इस चीज़ के ऊपर बात की और इसके जो रेपरकशंस हैं उसके ऊपर भी इन लोगों ने खुल के बात की, लेकिन कुछ छुपाया नहीं। एक छोटा सा इसी ही चीज़ से ये है आउटडेटेड कॉन्सेप्ट। यस यस यस। हाँ हाँ जो सच्ची बात है, मतलब अब कौन है, सिर्फ एक बेचारी निदा यासिर है। हाँ। और उस दिन मैंने उनका इंटरव्यू देखा, शी सेड कि अब तो हम ये चीज़ें नहीं करते। इतने साल हो गए हमने शादी भी नहीं किया, कितने साल हो गए हमने ये तलाक के वाली चीज़ें नहीं करी। हाँ अब नहीं करती हैं, अब नहीं करती हैं। ठीक है, अब बस वो मेहमानों को बुला के इट्स बेट आउटडेटेड। यस कि ड्रामा कोई 13 14 15 16 में आ जाता ना, तो इसका एक बड़ा अच्छा इम्पैक्ट होता है। लेकिन चलो दे रहा है, दुरुस्त है वो भी बनता है। अब तो वैसे इंस्टाग्राम का दौर है। हाँ तो शायद ये उनके ऊपर भी थप्पड़ है, इंस्टाग्रामर्स के ऊपर भी। तो मैं वही कह रहा हूँ ना, अगर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें, बेसिकली जो हमारे मॉर्निंग शो होस्ट है ना, वो आज के यूट्यूबर्स हैं। यस दे आर यूट्यूबर्स नाउ। कि हमारा घर देख लें, हमारे बच्चे ने पोटी कर ली कि नहीं कर ली। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। मेरे हस्बैंड मेरे जो है वो पैम्पर चेंज कर देते हैं बच्चे का कि नहीं कर देते, हम लोग कितना मिलजुल के रहते हैं, ये सारा कुछ ही हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। इतने फनी व्लॉग्स होते हैं, मतलब लाइक हम देखते हैं हम देखते हैं। ठीक है, तो ठीक, इट वाज सो गुड। और अब हम एक्टिंग की बात करें तो आखिरी 2 एपिसोड्स में तो बहुत मजे की एक्टिंग थी बाय एवरीवन। क्या नाम है? कुब्रा, रमशा, यार आयशा, तलहा, एवरीवन वाज सो गुड। सबूर ने ये लास्ट एपिसोड में बड़ी अच्छी एक्टिंग की है। इवन मिर्जा गौहर ने भी। लेकिन सबूर की एक्टिंग इस तरह की थी कि अगर सबूर की जगह कोई और लड़की भी होती तो फर्क ना पड़ता। मुझे जैसे अगर आप जन्नत के बारे में सोचते हैं, तबस्सुम के बारे में सोचेंगे आइंदा लाइफ में, तो जन्नत आपके दिमाग में सबसे पहले कुब्रा आएगी और तबस्सुम आपके दिमाग में सबसे पहले, और फारूक तलहा चौधरी है। हाँ बिल्कुल ऐसे। लेकिन ज़ारा के रोल के लिए कोई भी लड़की होती है, कोई भी उसके लिए। जैसे आपने एक नया चेहरा लिया आयशा जहां ज़ेब, वहाँ पे आपने अंदलीब एक नया चेहरा लिया, तो इस कैरेक्टर में कोई नया चेहरा आ सकता था। कोई आयशा जहां ज़ेब में देखा तो वो उन्होंने उनको प्रॉपर फील कराया कि वो एक कम्पेटिटिव, मतलब
और उसके सिवा कोई और competitor है। नहीं कर सकती थी, हाँ। कोई और नहीं कर तो सकती उस थी हिसाब आयला से का अगर मैं करेक्टर। देखूँ तो आयशा वाज सो गुड। हाँ 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 कुछ मुझे पिछले कुछ अरसे से मिर्जा गौहर रशीद की करेक्टर चॉइस समझ नहीं लग रही। हम्म। जो ये हमारा करेक्टर है वो एंड तक कंफ्यूज है हाँ। कि उसको लाइक जो उसने आखिर में एक झूठ बोला हाँ कि मैंने छोड़ दिया है ज़ारा को, जबकि ज़ारा ने उसको था छोड़ा बट था। हमें 30 एपिसोड तक भी ये तो शायद करेक्टर ऐसा था कि हमें नहीं समझ लगी कि जो हमारा हीरो है ही वाज सो गुड। जो क्या नाम मैंने क्या था फ्लैशबैक उसका? देखे हैं, नुमान। नुमान क्या है हाँ। मतलब लाइक अच्छा है तो बुरा कैसे हुआ तो बुरा से अच्छा मतलब लाइक वो भटका कब जन्नत का तो हम आइडेंटिफाई सब कर बता सकते दिया हैं ना। हाँ लाइक मैंने लास्ट वीक जैसे बोला कि मैंने बोला था कि उसकी ज़िंदगी में वो जो लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर ये था कि शुरू के एपिसोड अगर देखें जिस तरह से वो लोगों को हाँ, चीख चीख के हाँ, कहती है हाँ। तो कि आप उस- ये करो, आप वो हाँ, करो, आप तो वैसे करो। उसका उसको सही हाँ हाँ हाँ, हमें जवाब मिल गया ना। हमें हमने जवाब जो मिल क्वेश्चन गया। पूछा था कि क्या किया है जन्नत ने ऐसा जिसकी सजा मिलती है, जिसका जन्नत ने खुद जवाब दे दिया तबस्सुम को आके कि गिबत करना और लोगों को उकसाना बुरी बात के ऊपर, बैक बाइटिंग करना, ये करना वो करना, तो वो सारा कुछ उसके गुनाहों में शामिल था जिसकी उसे सजा मिल रही थी। अगर मैं आखिरी 2 एपिसोड्स की बात करूँ तो मेरे लिए हाईलाइट है वो 2 जप्पियाँ। आई रियली लव, इट्स अ बोल्ड स्टेप मेरे ख्याल में। नॉर्मली ड्रामों में इतनी कंपैशनेट कहते हैं शायद जप्पी नहीं दिखाते। हमने लास्ट टाइम परीज़ाद में देखी थी, जो परीज़ाद अपनी बहन को हक करता है और वो फीलिंग आती है हमें एक बहन भाई की मोहब्बत की, केमिस्ट्री की। यहाँ पे अगर आप देखें तो रिक्शे के अंदर जो एक हग है तलहा चहूर का और रमशा का, मुझे वो बहुत 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 पसंद आया। इट्स अ बोल्ड स्टेप बाय जियो बट इट लुक्ड वेरी नेचुरल। जो उनकी जर्नी जहाँ से वो आए हैं, जिस तरह से वो आए हैं और जिस तरह जो उन्होंने मुसीबतें सही हैं और जिस तरह से वो बनता था। और जो घर के अंदर भी वो सफाई कर रही होती है, उनका थोड़ा सा रोमांस दिखाया, वो बड़ा क्यूट रोमांस था उसमें। मेरे ख्याल में इट वाज अ पार्ट एंड पार्सल, उसके बगैर आपकी डायरेक्शन कंप्लीट नहीं होनी थी। हाँ, तो और दिस इज़ वेरी गुड। एक और भी बात वही अगेन मेरे लिए सबसे बड़ी हाईलाइट इसका ड्यूरेशन है। हाँ 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 हाँ, पता नहीं क्यों मैं काफ़ी अरसे बाद हमेशा हमने मुझे देखा ऐसे है। याद रहेगा कि यार ना हमें थकना पड़ा कोई है एक ड्रामा ऐसा था, हाँ मुझे ये रहेगा यार कोई एक ऐसा ड्रामा और था। मैं इसको रिकमेंड कर सकता हूँ। कोई भी बंदा आसानी से इसके 30 एपिसोड देख सकता है। एंड की कुछ एपिसोड तो आधे घंटे की थी। आई रियली लाइक। सबसे प्यारी बात इस ड्रामे की है कि ये बड़े अच्छे ड्यूरेशन में ख़त्म हो गया। और इसमें वो अतार जो मैं पिछली एपिसोड में कह रहा था रिगार्डिंग जोक सरकार, उसमें वो सारे एलिमेंट थे कि आपका एक इंट्रोडक्टरी फेज़ था, आपका एक जो है वो इंटरवल था, आपका क्लाइमैक्स था, आपका क्लोजर था। हर करेक्टर को, हर वाक़ये को, हर चीज़ का, हर सवाल का जवाब मिला। तो मेरे ख्याल में रिसेंट टाइम्स में 5-6 साल में हमने जितने भी ड्रामे देखे हैं ना, इसकी ड्यूरेशन सबसे ज़्यादा परफेक्ट थी और उसकी एंडिंग सबसे ज़्यादा इनफैक्ट परफेक्ट अगर थी। आप बात करते हैं पीछे एक बहुत बड़ा ड्रामा गुजरा है परिजात। जी एंड के एपिसोड्स वर सो बैड। जी बिल्कुल। एंड पे आप समझ नहीं आ रही थी हमें क्या करना है। हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। वो जो एक एकदम यमुना का प्लॉट हाँ, उससे हाँ, निकला था। हाँ इट वाज गुड इंडिविजुअल लेवल पे, लेकिन वो परिजात की ओवरऑल फील को मैच नहीं करता था। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। आपने व्यूअर्स को खुश करने के लिए एंड पे उनको मिला दिया और वो सारा कुछ किया। सो दैट वाज सो गुड। हाँ। अब मेरे से बातें नहीं हो रही ज्यादा। थोड़ा सा कट ले लेते अच्छा हैं। एक मिनट रुको। और क्या है, ये हो गया सारा डिस्कस। एक चीज मैं सोच रहा था, वो दानिया अनवर एंड के एपिसोड्स में नहीं थी। वो नहीं थी। दानिया अनवर नाम है दानिया उनका, थी, हाँ। दानिया नहीं थी। छोटी एनासिफ थी। जी एनासिफ दानिया थी, नहीं जी, थी। जी। ठीक है, कहीं नहीं अवेलेबल होंगी। जब सब दिखा रहे थे टीवी पे मेरे था कि वो भी होनी चाहिए थी। अम्मी भी एंड पे गायब हो गई। वो खाला को क्लोजर देना जरूरी था। उनका दिखाना बहुत जरूरी था। वो नहीं उन्होंने बस इंट्रोडक्शन दे दिया, मतलब उनका जिक्र कर दिया कि अम्मी वहाँ गई हुई हैं, अम्मी भी आ रही हैं। और एक क्लोजर बिटवीन जन्नत सास भी होना चाहिए था, क्योंकि वो जन्नत की अपनी सास के साथ एक बड़ी अच्छी सी केमिस्ट्री थी। वो लेकिन हमें पता नहीं लगा वो क्यों नाराज गई। और वो उस प्लॉट को थोड़ा सा उन्होंने तिश्ना रखा है। हाँ उसको अगर थोड़ा सा दिखा देते, जब वो सबकी जगह सबके पास जाके माफिया मांग रही है तो एक वहाँ भी चली जाती, तो इसमें कोई हर्ज हाँ कोई हर्ज नहीं था। एक जब भी मैंने भी मिस की, जन्नत की और तबस्सुम की भी होनी चाहिए थी। जन्नत का जोड़ा बहुत महंगा था, खराब हो जाता है। हाँ क्योंकि अभी तबस्सुम झाड़ू दे रही थी और पानी मार रही थी, जरा जो भी कर रही थी। तो खैर जन्नत इज जन्नत स्टिल इट वाज सो गुड। मैं इसको अगर रेट करूंगा 10 में से मैं 8 और 8.5 जरूर दूंगा।
हाँ, same, ठीक है ना, same. तो बहुत अच्छा रहा। चलें, One of मेरे the ख्याल में best drama of 2020. तुम कहते हो one of the 2020 worst drama कहते हो ना? वन ऑफ द बेस्ट ड्रामा, और पिछले 3-4 साल में मैं कह सकता हूँ ये हाँ ठीक है. कि एक अच्छी पेस पे शुरू हुआ और उसी पेस के ऊपर ख़त्म हुआ है। बोर एक दफ़ा नहीं किया। हम कहाँ के सच्चे थे ने 10 किस्तें हमें बोर किया था। बहुत सारे ड्रामे जो हमें बीच में आके बोर कर देते, इसने हमें एक दिन भी बोर नहीं किया। और मेरे ख्याल में अगर आप देखो इस ड्रामे के अंदर तो एक भी सीन ऐसा नहीं जिसको काट के आप इस ड्रामे को कंप्लीट कर सकते हो, और आप ऐड कर सकते थे, काट नहीं सकते थे आप। तो वेल डन टू टीम जियो एंड टीम जन्नत से आगे। ठीक है, अच्छा नहीं, एक बात थोड़ी रह गई, जी, जी। सबूर की को भी नहीं, मुझे नहीं समझ लगी कैसे बताया. उसने शायद शो, हाँ, सबूर को नहीं पता चला कि नुमान ने किस तरह उसके साथ 2 नंबरियां की हैं, वो सारा कुछ किया है। कुछ सीन काटे गए हैं I guess। और सबूर को वो दान करना भी मुझे ठीक नहीं लगा. सबूर वापस कर सकती थी, हाँ, तो उसे वापस कर दिया था. हाँ। लेकिन उसने कहा कि जी मैं तुम्हें हाँ, तुम्हारी मतलब शादी वो का मुझे तोहफा दे कुछ देती ज्यादा ही हूँ। वो अजीबोगरीब लगा. वो लेकिन जन्नत को कुछ ज्यादा देवी बना दिया ना, पहले उसको इतना गंदा करके, तो फिर थोड़ा सा उन्होंने उसको कहा कि हम इसको थोड़ा सा क्या कहते हैं, रिडीम करते हैं। तो जन्नत को की रिडम्पशन थी एक तरह से, तो ठीक है। चैनल वाले चले आगे। हाँ जी. तो मेरे ख्याल में नमक हराम की तरफ चले। जी. चलो भी नमक हराम। नमक हराम कैसा लगा आपको? इट वाज गुड. हाँ, अच्छा, एक तो स्टोरी थोड़ी सी डिफरेंट है. मुझे थोड़ी कुछ अभी तक कुछ मतलब कैच नहीं हो रहा स्टोरी वाइज, लेकिन कैरेक्टर्स अच्छे हैं. अच्छा, मुझे एक दफ़ा भी देखते हुए फील नहीं आता कि मैं आई एम वाचिंग इमरान अशरफ परफॉर्मेंस. इस चीज़ की तो मैं 2 हफ्तों से ही तारीफ कर रहा हूँ. जो थोड़ा अभी जो चीज़ें थी जो उसने किया, ब्रिलियंट मूव क्या कहूँ मैं इसे, मुझे नहीं समझ लग रही कुछ बोलने की. जो कुछ किया है इसने मुरीद ने, हाँ, सारा के साथ, हाँ, बस उसे बदनाम किया है ना बेसिकली. उसको बदनाम किया है. जी. अच्छा, मुझे एक चीज़ आज तक नहीं समझ आई है, मैं इस ड्रामे में भी डिस्कस करूँगा, मैं आगे ड्रामे में भी डिस्कस करूँगा, आगे जाके सुकून में भी आएगा ये पॉइंट. जब ये कारमा की बात करते हैं कि जी बाप कुछ गलत करेगा तो उसका कारमा औलाद को भुगतना पड़ेगा, या भाई किसी लड़की को छेड़ देगा तो कल को कोई आके उस भाई उसकी बहन को भी छेड़ेगा. मुझे ना ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ आता है कि ऐसा क्यों है कि एक इंसान के किए की सज़ा किसी दूसरे बंदे को क्यों मिले. Why someone else suffered? नहीं, ये तो कुदरत का निज़ाम है. लेकिन लोग क्यों कहते हैं, देखो मेरे किसी बड़े ने गलत किया है तो उसकी सज़ा मुझे क्यों मिलेगी? क्यों? मैंने नहीं किया ना. वो मोस्ट ऑफ द टाइम उनका बड़ों ने जो किया होता है वो अपनी औलादों के वो लिए तो किया नस्लें भुगतती हैं, मुझे पता है, करते हैं, बट क्यों करते हैं मुझे इस चीज़ का जवाब होता है. नहीं तो ये तो मिलता करने है. से पहले इंसान को सोचना चाहिए कि मेरे बाद इसका इम्पैक्ट कितने लोगों पे आएगा. तो वो इंसान ने अगर नहीं सोचा तो फिर इंसान भटका हुआ है. तो फिर दुनिया में मुझे सबसे बुरी बात तब लगती है जब तो क़यामत आ जाएगी. जब कोई किसी लड़की को छेड़ता है तो आप कहते हैं कि तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है, तो वो माँ बहन क्यों सफ़र करे एक भाई या बाप के. मैं तो इसके हक में हूँ. लेकिन फिर वो उसको उस बंदे को किसी की बहन को छेड़ने से पहले ये देखिए आपकी बहन को भी छेड़ा जाएगा. बिल्कुल ऐसे ही है. मैं बचपन से इस चीज़ को मानता हूँ, मैं इस चीज़ को समझता भी हूँ और ये होता भी है. बट स्टिल आई वुड से कि एक मर्द ने को गलती की है तो उसकी सजा एक औरत क्यों भुगते, उसकी फैमिली की. ये कुछ शदीद औरत मार्च टाइप सोच हो सकती है. बट लड़के भी गुजरते हैं, हो सकता है करियर वाइज या जो भी वाइज. सिर्फ औरत ही नहीं बलिदान बनती हमेशा. बलिदान की बात नहीं ठीक है, ये शदीद कोई प्रो फेमिनिस्ट. देखो मेरी आवाज वापस आ गई. शुक्र है अल्लाह का. बस मैं कोशिश कर रहा था किस तरह एनर्जियां बहाल हो. Am I right or wrong? हर कोई लड़के भी होते हैं, मेरे ख्याल में लड़के ज्यादा होते हैं. एक्सप्लॉइट, क्योंकि उनके बारे में बात ही नहीं होती. एक्सप्लॉइट ज्यादा होते हैं इन टर्म्स ऑफ अदर थिंग्स. लाइक तुम सेक्सुअल वाली साइड पे जा रहे हो. नहीं, इमोशनली भी वर्क प्लेस पे क्या कुछ नहीं होता यार. कभी हमने लड़कों की वर्क प्लेस के बारे में क्या क्या बातें कभी हमने सुनी नहीं, क्योंकि जब आप वर्क प्लेस पे होते हैं ना, लड़कों को होता है कि बस लड़के हैं, ये बस कर जाएंगे. हाँ, मतलब ठीक है, उनका कोई नहीं पूछता कि किसकी प्रमोशन हो और उस प्रमोशन से किस पे क्या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आई, किसी को क्यों, कौन चाट रहा है कौन नहीं चाट रहा, कौन चाटने पे ज्यादा कामयाब है. ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट. आई नो फिर मेरी बातें गलत हो जाएंगी, लेकिन ये तो दोनों साइडों से होता है. ठीक है, ये आपने बहुत एक्स्ट्रा औरत
नहीं पॉइंट से सोचा। चलो मन, लेकिन अगर मैं ये भी कहूँ कि किसी फैमिली के किसी औरत ने गलत किया है, कोई लड़की घर से भागी है, लेट से हम कहते हैं कि ये गलत है, तो उसकी फैमिली के मर्द भी तो बर्दाश्त करे, तो वो किसी एक का गलत किया हुआ उस घर का मर्द क्यों बर्दाश्त करे? मैं ये दोनों तरफ से इस सवाल को लेके चलता हूँ ना, फिर उस तरफ से भी देख लें तो ये एक मुझे चीज लगती है कि जिसने ये गलत आपको किया, फिर कुदरत उसी का को- निजाम गलत लगता है? नहीं, कुदरत का निज़ाम मुझे गलत नहीं लगता। मुझे लगता है कि हमारी सोसाइटी ने कुछ 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 चीज़ें ऐसी बना दी हैं कि आप ये कहना चाह रहे हैं इंटेंशनली कोई करे? हाँ, जैसे मुरीद ने किया है ना, मुरीद ने असल में उसके बाप को इज़ा पहुंचाने के लिए उसकी बेटी को अगवा किया और देन छोड़ दिया और वो सारा कुछ किया ना। तो मैं इस चीज़ के बारे में कहता हूँ कि फिर सजा देनी है तो उसको अमीन खान को, अमीन जो भी उसका नाम है, अमीन कुरैशी को दो, अमीन कुरैशी की बेटियों को तो ना दो। तो मेरा ये क्वेश्चन नहीं, मेरे ख्याल में वो फिर औलाद का जख्म ज्यादा बड़ा जख्म होता है, वो तो जिंदा मार देता है। हाँ, ये भी है। तो उसने तो मुझे तो ठीक लगा है। जो इज़ा लगाई है, मतलब वो निशाना सही जगह पे लगा है, निशाना तो लगा है। हाँ, जब उसको माँ की इतनी वो है तो इधर बाप को भी तो पता लगे ना किसकी औलाद के साथ ऐसा हो रहा है तो क्या होगा। ठीक है। अच्छा, मुस्तफ़ा भाई इंट्रोड्यूस हुए, वो हमारे नीम वाले व्लॉगर जो थे, लंबे बालों वाले, कैसे लगे आपको? बड़ा अच्छा उन्होंने काम किया। अच्छा, ओके, हाँ, ठीक है। जो मुस्तफ़ा भाई बने हुए हैं ना, बेसिकली वो नीम ड्रामे से आए हैं। अच्छा, मुझे नहीं, हाँ। जिन्होंने, मैंने बड़ी कोशिश की मैं इसको रिकॉल करूं, फिर फाइनली मैंने रिकॉल कर लिया। नीम क्या बने होते जो व्लॉगर थे, जो बाद में जो डॉक्यूमेंटरी भी बनाते हैं पानी के ऊपर, नोरोज, सॉरी, देखो ना, मावरा के दोनों ड्रामे नून से और दोनों मिक्स हो गए थे। हाँ, नोरोज में थे, नोरोज में जो व्लॉगर थे तो वो थे। तो उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया इस ड्रामे में। उनका पता नहीं क्या स्टेक है, उन्होंने नहीं बताया, लेकिन दुश्मन वो भी हैं। मुझे एक डायलॉग बड़ा पसंद आया इंतकाम के बारे में, मोहब्बत और इंतकाम के बारे में। उसने कहा मोहब्बत और इंतकाम में एक नहीं होते, एक नहीं हो सकते। फिर वो कहता है एक ही होता है, जब मोहब्बत होती है तो फिर आप अपने आप से इंतकाम लेते हो। तो वो बड़े मतलब डायलॉग्स इसके बड़े स्ट्रॉन्ग है और बड़े डिफरेंट है। मैंने लास्ट टाइम भी बोला था ना, हाँ, कि ये पिछले काफी अरसे से कोई ड्रामे आए हैं, मैंने कभी किसी डायलॉग की तारीफ नहीं की। हाँ, इस ड्रामे में डायलॉग्स अच्छे हैं, डायलॉग्स अच्छे हैं। अच्छा, एक मुझे फ्लॉ लगा, शायद राइटिंग फ्लॉ है, ये क्या है? लास्ट एपिसोड में जो मुरीद की गर्लफ्रेंड होती है, वो उसको कहती है कि तुमने MBA किया है, या शायद वो लड़का, बल्कि जो सिगरेट पीने आता है, वो पूछता है तुमने MBA, तो कहता हाँ। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स किया है तुमने? हाँ, यहाँ पे आज उसने कहा कि मैंने LLB किया हुआ है, तो मुझे सारे केसेस पता है। मैं समझ सकता हूँ SP साहब, मैंने भी कानून पढ़ रखा है, LLB हूँ मैं। तो ये शायद राइटिंग फ्लॉ है या आपने पीछे जाके intentionally था। मैथ्स किया था? हाँ, MBA किया तो फिर इधर डाल देना ना, तो फिर ठीक है, वो फिर फ्लॉ ही हाँ, होगा। यहाँ पे LLB वो बता रहा था, ठीक है। तो जो CCTV फुटेज निकाल लिया मेरे ख्याल में वो किसी और लड़की की है जी। वो पता भी लग रहा था। लेकिन कपड़े वो कैसे हो सकते हैं? 2 जोड़े बनवाए होंगे दुल्हन के। मुरीद प्लानर है 10-10 लाख के इतने सालों से मुरीद प्लान कर रहा है, तो उसने कुछ ना कुछ तो प्लान किया होगा। 10 साल से या हमारी हीरोइन से कपड़े उतरवा लिए होंगे क्योंकि बाद में तो ये किसी और बात कपड़ों में सोचने थी। मैं आपको सोचने में गलत लग रही होगी। लेकिन हमारी हीरोइन दूसरे कपड़ों में थी, गई वो दुल्हन के रूप में थी, लेकिन जो वहां पे बैठी हुई तो थी, कपड़े किससे उतरवाए? हाँ वही ना, तो वो एक है क्वेश्चन। तो वो दुल्हन हमारी दूसरे कपड़ों में थी, तो उधर कुछ झोल है, ठीक है। तो बट आई एम रियली एंजॉयिंग नमक हराम, मजा आ रहा है। तीसरी एपिसोड थी, कहानी काफी आगे बढ़ी है। जी, ठीक है, आगे चले। जी जरूर। आगे कहाँ चलें फिर हम? राहे जुनू की तरफ जी चलें। चलते हैं राहे जुनू की तरफ। जी, तो अरसलान को पसंद आया राहे जुनू? अच्छा, पसंद नहीं आया मुझे। से लगा कि ये एपिसोड 1 थी। ठीक है, आपको लगा कि ये इंट्रोडक्टरी होनी ये चाहिए थी? इंट्रोडक्टरी होनी चाहिए थी, जिसमें हमें थोड़ा समझ आती। पिछले एपिसोड में समझ ही नहीं आई। ठीक है, ठीक है, लेकिन मुझे आके भी कोई फर्क नहीं पड़ा, वही खड़े वहीं पे ही हैं। वही कैसी तेरी खुदगर्जी है? हाँ, ठीक है। और अब्बू मुझे लगा जैसे फ्रॉड से आ गए। महमूद असलम। हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगा इन अब्बू के पास दानिश मुर आके कहेगा ना कि मैं इतना अमीर हूँ, मुझे अब्बू कहेंगे हाँ जरूर कर लो। आई डोंट नो, उनसे मुझे वही भाई वो जो फ्रॉड वाले अब्बू थे। ठीक है। थोड़ा कर लिया करें, कुछ क्या करें वैसे, कुछ तुम इस बारे में कुछ मुझे गाइड करो कि कितने सारे इंडियन एक्टर होते हैं और उनकी एक एक्टिंग दूसरे से डिफरेंट होती है, या एक एक्टर हमेशा दूसरे होती डिफरेंट है। होता है। ये अब ये छोटा नाम तो नहीं है महमूद असलम, नहीं तो उनको नहीं नजर आता कि मैं चलो मुझे, और खुद ही कहते हैं कि ना हमें किसी चीज की इंस्ट्रक्शन होती है, जो हम करना हम चाहें नहीं कर करना, सकते हम हैं। इंडिपेंडेंट होते हैं है बिल्कुल। ना, ये कहते होते हैं अक्सर कि हमें डायरेक्टर को इतना रोकते रखते नहीं है। हाँ, कि वो कहते हैं कि जो मेन लीड होती है ना, उनको सिर्फ बताया जाता है कि आपका ये वार्डरोब है, आपने इस तरह एक्ट करना है, ये वो करना है। बाकी जो सपोर्टिंग है उनको बस कह दिया जाता है कि आपका ये कैरेक्टर, आपने इस पे खुद ही काम करना है। हाँ,
तो कोई तो कुछ तो डिफरेंशिएशन Newness दिखानी चाहिए आपको। कुछ तो वो करो। वो ऐसे लगा वही फुप्पो की बातें, उनकी खाला के साथ वही बातें चल रही हैं वैसे सेम। बाकी यार अगेन वही बात, बहन बहन की दुश्मन क्यों है? क्यों है भाई? सिर्फ आपने ये दिखा दिया कि बचपन में सारे जो है वो महर महर करते थे और ज़ारा ज़ारा नहीं करते थे, तो ज़ारा महर महर की दुश्मन होगी, इस तरह तो नहीं होता। और मैं एक या बात फिर ज़ारा में भी कोई आप फॉल्ट दिखाएं, या तो वो नालायक थी, या वो रिजल्ट अच्छा नहीं लेके आती थी, या बहुत ज़्यादा शरारती थी, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ज़ारा इज अ नॉर्मल गर्ल। सॉरी टू से एक अगर किचन में मिल गई तो गलत है, तो एक जो बाहर में आके मिली तो फिर तो वो भी गलत है। वो भी गलत है, बिल्कुल ऐसे ही है। वो तो जब पता चलेगा बाबा जी को तो फिर देखेंगे ना, वो कहते जी मेरी बहन ने जो है वो एक ऐसा कदम उठाया था कि जिसकी वजह से बाबा ने उसे शादी नहीं होने दी, तो ये भी नहीं करने दिया, मरते मर गए। तो आपका अगर पास्ट है उस तरह का तो फिर आई डोंट नो, फिर वो और ऊपर से आप माँ बाप की लाडली भी हो, जी खानी टाइप। हाँ, नहीं खानी ना, खानी नहीं कौन सी एक बड़ी लाडली थी, कोई खानी भी लाडली ही थी, पता नहीं, खानी भी लाडली थी। खानी टाइप सोई। हाँ हाँ हाँ, आपको बड़ा प्यार है, ठीक है। तो मुझे नहीं समझ आती कि छोटी बहन की क्या ट्रॉमाज हैं, शबरेज़ के क्या ट्रॉमाज हैं। शबरेज़ के मदर फादर माँ बाप अगर अब इतनी केयर करते हैं तो क्या हो गया था ऐसा कि बचपन में उसकी केयर नहीं करते थे? वो जो केयर दिखा रहे हैं वो कोई इतनी लाइक उस तरह से तो नहीं थी, ओपरी ओपरी थी। हाँ। ओपरी थी जैसे, मतलब शबरेज़ ठीक नहीं है। नहीं नहीं, अगर उसके माँ बाप अब अगर शर्मिंदा है तो माफ कर देना चाहिए। पता नहीं क्या दिखाते हैं आजकल ड्रामों में, वो जो बॉक्सिंग कर रहा है, टॉक्सिसिटी फिर दोबारा उसको वो दिखाना, आई डोंट नो, वो साथ डायलॉग्स का चलना और साथ उसका अपने आप का गुस्सा, तो मुझे तो वो 1980 का ड्रामा होता है, 1990 का ड्रामा होता है, चलो समझ आती कि कोई डिफरेंट चीज है। हम इस टॉपिक पे हज़ारों चीज़ें, हज़ारों ड्रामे देख चुके हैं हम, कि माँ बाप ने बच्चे को जो है वो अबैंडन कर दिया और बच्चे के अंदर ट्रॉमास आ गए और बच्चा जो है वो अब्यूजिव हो गया। और वो जिस तरह के ट्रॉमास याद करके सैड हो जाता है ना, तो सॉरी टू से चिचोरा लग रहा होता है। हाँ हाँ, क्या नहीं है सूट कर रहा उसके ऊपर, ऐसे मत। हाँ। ऊपर से भाई लोग तो हमारा चैनल भी बैन कर देंगे, कहते हैं दानिश तुम उनको कुछ ना कहो। जी हम आपका चैनल बंद करवा देंगे। आई डोंट नो भाई हमें तो धमकी आ रही है दानिश तैमूर आपकी तरफ से, अच्छा जी, आपके फैंस की तरफ हाँ से। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, महर को पढ़ाना इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क है बाबा जी के लिए कि महर को पढ़ाना है, महर की डिग्री कंप्लीट करानी, तो ज़ारा बेचारी क्या गोद ली हुई है, उसकी नहीं डिग्री उसको शौक ही नहीं पढ़ने का, उसके बाद शादी करने का शौक है। जब वो बात करते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटियाँ इंडिपेंडेंट हों, मेरी बेटियाँ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें, कोई नौकरी को शौकरी कर सकें, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, तो अगर महर को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ज़रूरी तो ज़ारा की नहीं है। आप ज़ारा को भी पढ़ाओ, या ज़ारा ने कह दिया कि मैंने शादी करके घर बैठना है तो फिर शादी कर दो उसकी। मुझे ना लॉजिक्स नहीं समझ आ रहे। एक ना एक बुरी चीज को ठीक कर, मतलब मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ। हाँ। अब दानिश तैमूर यूनिवर्सिटी जाता हुआ अच्छा तो नहीं लग रहे ना, नहीं लग रहे, बिल्कुल ऐसे। देखो उसे यूनिवर्सिटी भेजना है, तो जो ये क्रिटिक्स है ना उनके मुंह पे चपेड़ मारने के लिए ये 6 साल उसमें रहा था, हाँ, रिहैब में, जितने भी साल, तो उसे तलीम नहीं की, लेकिन जाएगा ये यूनिवर्सिटी। अब बोल के दिखाओ कि ये क्यों नहीं जा सकता। ठीक है, तो हमें तुम्हें मेरी बात समझ आ रही है? तो इस तरह की ना सिचुएशंस क्रिएट की बिना जा रही वजह है कर रहे हैं कि ना, जिसपे आप उंगली ना उठा सको, उंगलियां ना उठा सके, मुंह बंद करवाए जा लेकिन रहे हैं। सॉरी टू से वो और ज्यादा बुरा लग रहा है। मैं फिर वो मेरी गंदी लैंग्वेज स्टार्ट हो जानी थी, वो और बुरा लग रहा है कि जी अब्बू जो है रोशन ख्याल है, बेटियां इंडिपेंडेंट चाहिए, एक बेटी की करने की शादी की उसको मतलब वो मुंह से मांग रही है और इज्जत से मंगनी भी हुई है, इज्जत से हो सब कुछ है, रुखसत भी होना चाह रही है। मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा, काजी टाइप, खाला भी अच्छी बंदी है ना, आपसे कोई डिमांड करे तो शादी करो, आगे करो। नहीं पढ़ रही आपकी बेटी, पढ़ना ही नहीं चाहती, वो भाई उसकी ऑब्जेक्टिव्स ही नहीं है। उधर वो दूसरी, मैं बाबा से नाराज ना कर दूं, तो भाई जब तुम्हारे दिल में बाबा का ख्याल होता तो तुम ये हरकतें ही ना करती। नहीं करती ना, ये कोई शरीफ जादियों वाली हरकतें तो नहीं है। नहीं शरीफ जादी में ऐसे मैं कहूंगा, मैं इसको नहीं कहूंगा कि शरीफ जादी वर्सेस बेशरीफ जादी, मैं कहूंगा, लेकिन मैं इसे कहूंगा कि ये आपकी जबान नहीं है। फिर वही ना, अगर आप कहते हो कि आई एम अ फैमिली गर्ल और मैं मुझे अपनी वैल्यूज का ख्याल रखना है, फैमिली की पासदारी नहीं है, तो फिर आप घर से क्यों निकली आधी रात को जब वो आ गया और वो कह रहा है कि मैंने सारी रात तुम्हें खड़े होके यहाँ तुम्हारा दीदार करना है, और तो आप क्यों खड़ी हैं उसके पास? इरिटेशन हो रही थी कि वो क्यों नहीं जा रहा। हाँ, मतलब मुझे वो एक हरासमेंट टाइप लग रही थी, मैं खड़ा हूँ। हाँ,
कर लो जो करना है। और आगे फिर वही गंदा चीप रोमांस के भाई मेरी कसम है तुम चले जाओ यहाँ से, और वो कहता हाँ ओके तुम मुझे क्या करना चाह रही हो, तुम मुझे बात मनवाने के लिए उसने कसम दे दी तो बात मान ली। ये कहाँ खड़े हैं हम? शबरेज को टीनेजर तो नहीं है 18 साल का, बट वो हरकतें उसके लिए Teenagers वाली है ना, है, मैं वही तो लेकिन कह उन्होंने रहा बस हूँ। इतना जस्टिफाई कर लिया कि वो यूनिवर्सिटी जा रहा है। हाँ शबरेज इज नॉट अ टीनेजर भाई, कि जिसको उसकी गर्लफ्रेंड ने उसको अपनी कसम दी तो वो मान गया उसकी बात, और गर्लफ्रेंड भी बच्ची बन रही है, छुन्नी काकी बन रही है। नहीं तुम सही कर रही हो भाई, तुम उसे छुप छुप के मिल रही हो, जो गलत है वो गलत है। और इस सब अच्छा, और जो उसने आके जिस तरह से वायलेंस क्रिएट किया, और जितना रौला रप्पा डला, पुलिस आई ये वो लड़की उसकी, वो तुम एक सिंड्रोम कहते हो स्टॉकहोम सिंड्रोम, तो इसको वही हो हाँ वही है, हो गया वो उसके अंडर आ गई हुई उसने है। उसको कहा ही नहीं कि भाई मेरा हाथ कट गया, तुम्हें वहां पे बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी, दिस इज समथिंग व्हिच इज जाहिलाना। Yes. मैं एक पढ़ी लिखी और रोशन ख्याल लड़की हूँ, मेरे पापा ने हमारी ऐसी तरबियत नहीं करी, नहीं कह रही ठीक है, बट आपने वो उसको स्टॉक वही हो गया, क्या स्टॉकहोम सिंड्रोम, स्टॉकहोम ठीक है। अलाइना भी आ गई, ठीक है। ये तो लीजा नहीं थी, हाँ लीजा, उसका नाम इस ड्रामे में अलाइना है ना, तुम्हें नहीं लीजा पता है, कि अलाइना भी लीजा है? ने बहुत वेट गेन किया है वैसे फील होता है। डू यू थिंक? शायद मेकअप हो मे बी, बट उनकी शक्ल को सूट नहीं कर रहा था वो हेयर स्टाइल एंड होल ओवरवेट लग रही थी। आप सही ओवरवेट कह रहे हो, लग सही मतलब कह रहे हो। ओवरवेट प्लेजेंटली ओवरवेट नहीं लगनी थी। ओवरवेट लोग हो सकते हैं बट वो प्लेजेंटली होना बहुत जरूरी होता है। हाँ, और जो करेक्टर आप प्ले कर रहे हैं उसकी बचपन की शायद को मंगेतर टाइप है। हाँ, आप एक मॉड स्क्वाड और बड़ी अमीर खानदान के हैं तो हाँ, दैट्स व्हाई। तो वो भी आ गया, मतलब उन्होंने सारी वही आप जो कह रहे थे ना, वो उन्होंने पूरा अपना मसाला पूरा रखा हुआ है कि एक लड़के का बचपन का कोई लड़की भी है जो ऑब्सेसिव लव करती है उससे, और आपका अपना भी ऑब्सेसिव लव है, बच्चों और के बहन आपके भाई अंदर की प्यार की दुश्मनी भी कमी हाँ। है, बहन बहनों की आपस माँ में बाप ने rivalry भी आपको है। अटेंशन नहीं दी, Yes. फिल्मों का सुतेला बेटा बने हुए हैं लेकिन आप हैं सके, हाँ ठीक है, बहन बहन की दुश्मनी, Everything. बाप सख्त बाप, हाँ, एवरी every गंदा मसाला। freaking like bad taste, I can say that, मतलब like अच्छा, हीरोइन को easily. हीरो ने बता दिया था ना कि मेरे बचपन के ट्रॉमास हैं और मेरे माँ बाप मुझे अटेंशन नहीं देते थे जिसकी वजह से मैं ड्रगी हो गया मैं ये। फिर भी हीरोइन से सवाल पूछ रही है कि क्या तुम बचपन से जुनूनी हो? भी तुम्हें नहीं पता वो बचपन से जुनूनी ही है, तुम उसके जुनून को उभार दे रही हो इस तरह के सवाल पूछ के, जबकि हमारी हीरोइन इस्टेब्लिश किया था कि बड़ी सुलझी हुई लड़की है, कि एक लड़का खुदकुशी कर रहा है तो उसके पास जाके उसको लेक्चर दे रही है कि ज़िंदगी बहुत कीमती है और ये और वो ब्ला ब्ला ब्ला। तो आप इतने बेवकूफ़ाना बचकाना सवाल क्यों कर रही हैं हीरो से, क्या क्या तुम बचपन से ही जुनूनी हो? तो मुझे नहीं अभी तक इस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा कि राइटर क्या चाह रही हैं इस ड्रामे के थ्रू, ठीक है। जी, आई थिंक दैट्स इट, हमने पूरा ड्रामा डिस्कस कर लिया, पूरा एपिसोड। हाँ बस ठीक है, चलो आगे जी, सुकून की तरफ चलते हैं, अपना सुकून तबाह करने चलते हैं जी सुकून की तरफ। सुकून की 10वीं और 11वीं किस्त। अच्छा जी, ऐना साहिबा ठीक है चले आज ड्रामा एंड से शुरू होगा। चले। आज क्या देखना चाहते हो इसमें? इसमें मैं तो कुछ भी नहीं देखना चाहता। अगर कोई देखना चाहता है तो क्या देखना चाहते हो? जो अब हो गया, वो उसकी नादिया शादी खान। होगी विद एहसन खान, अब क्या होगा? नादिया खान देखना चाहती हैं, क्या देखना चाहते वो देखना चाहती हैं कि एहसन खान की से शादी के बाद क्या क्या होगा, क्या होगा? गुड़िया जो है वो कैसी रिएक्ट करेगी। क्या ऐसे पहले कभी नहीं हुआ? मुझे सिर्फ एक एंगल ऐसा दो कि जो नया आने वाला है इस ड्रामे में एना की लाइफ में बिकॉज ऑफ दिस शादी। नथिंग। जस्ट टेल मी वन थिंग, फिर हम बात करते हैं इस ड्रामे पे। मेरे ख्याल में हम आज आखिरी दफा बात करें, मैंने नहीं करनी इसके बारे में बात। सुकून आप खत्म कर रहे हैं? हाँ, मेरी तरफ से end है। ठीक है, बहुत बुरा है क्या? खत्म हो गया वाकई? अब क्या करेंगे? मुझे बताएं। वो घर जाएगी, अब जो है एक उस रजावत से सना चलेगा, कोई ऐना, हाँ या फिर ऐना के साथ या तो उसका वो पुराना मंगेतर को ना खुश कर देगा, या दो सोतने आपस में लड़ते या रहेंगे, गुड़िया के साथ उसका कुछ ना कुछ या वो कोई सीन कर देगा, ये जो है सेंड कर देंगी अदिका उल्लू का जो करेक्टर। क्या क्योंकि वो होगा ख्वाल है। अदर देन दैट? क्या होगा? नथिंग नथिंग। इसमें तो शुरू से सब्सटेंस नहीं था इस ड्रामे में। इस ड्रामे में डे 1 से सब्सटेंस नहीं था, और हमें कोई अच्छी परफॉर्मेंसेस भी नहीं देखने को मिल रही हैं जिसकी वजह से हम कहें कि वाओ वी आर गोना वॉच दिस ड्रामा। सॉरी टू से वी आर नॉट गेटिंग एनीथिंग फ्रॉम दिस ड्रामा, सॉरी टू से। जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैंने आज काफ़ी सारे पॉइंट्स लिखे हैं,
लेकिन फिर हमारी आवाम है, हमारे लोग हैं जो उनको इस ड्रामे को 6-7 मिलियन व्यूज़ देते हैं। अगर 60-70 लाख बंदा बैठ के एक ड्रामे को देख रहा है तो उसमें कुछ तो होगा कि हमारे लोग देख रहे हैं, या फिर हम ही यहाँ पे पागल बैठे हुए हैं, हमारे दिमाग ख़राब हुआ है कि हम यहाँ पे बैठ के अपना दिमाग चलाते हैं। हम क्यों चलाते हैं? हम भी उनकी तरह आंखें बंद करके गंद को देखते जाएँ। सॉरी टू से, फिर ज़ुबान गंदी हो गई है, प्लीज़ माफ़ कर दे। इस ड्रामे की आखिरी दफ़ा अगर हम अरसलान कहने डिस्कशन कर रहे हैं तो ठीक है, तो फिर बकने देना हमें खुल के। अब ऐना बाजी रोती बसूरती उनके घर से निकली है कि उसको निकाल दिया उधर, रज़ा ने कहा कि मैं उसको नहीं जानता। 2024 का ज़माना है, 24 शुरू होने वाला है ना, हम 2023 में बैठे हैं। वाई कांट शी शो चैट के बाबा जी उस्मान पीरज़ादा, तुम अब बड़ी अपनी ख़ानदान की बड़कपन की बात करते हो कि मेरा ख़ानदान ये मेरा वो, ये देखो तुम्हारा बेटा मेरे से चैट करता रहा है, और ये हमने कैसे कैसे वॉइस मैसेज किए हुए हैं, कैसे कैसे हमारे बीच में चैट हुई है। वाई कुडंट शी शो हिम? क्योंकि ऐना मासूम है। ऐना मासूम है, वो बौंदल गई थी उधर जाके, वो बेहोश भी हो गई ना, सॉरी टू से, उस पर तो हम बाद में जाएंगे। फिर वो बेहोश हुई थी। क्या दिखा रही हैं आप? सॉरी टू से, कोई मसला नहीं, मिसबा नौशीन एंड टीम सुकून क्या दिखाना चाह रहे हैं आप हमें? हम इतने तो पागल नहीं है यार, मतलब कि हम पागल हैं, मतलब हम हाँ हैं, ठीक है, हम हैं। हम अगर पागल ना होते तो हम 60 लाख 70 लाख देख ना रहे होते, बिल्कुल पागल है। ठीक है, ऊपर से वो बेहोश हो गई है। रोड के ऊपर इतना कोई ट्रॉमा नहीं होता, सॉरी टू से। इतना भी ट्रॉमा हो, इंसान को अल्लाह ताला ने इनबिल्ट इतनी ज़्यादा दी है एनर्जीज कि वो अपने आप को संभाल सकता है। और अगर वो क्या दिखाना चाह रहे हो? इतनी कमजोर और इतनी गट्सी नहीं थी तो वो गाड़ी में बैठ के निकल के वो घर से बाहर नहीं निकल सकती थी, वो घर से बाहर, वो किसी ना किसी के हाथ चढ़ जाती। जी हाँ, यहाँ पे जब बेहोश हुई है, चलती रोड के ऊपर तुम बेहोश हुई है, कोई भी तुम्हें उठा के लेके तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता था। ना तुम्हारे आगे कोई है, ना तुम्हारे पीछे कोई, ना किसी को पता तुम कहाँ पे हो, ना किसी को ये आइडिया कि तुम क्या कर रही हो। तुम्हारे साथ कोई भी हादसा हो सकता था। अपने अंदर, इंसान के अंदर ना इतनी एनर्जीज होती हैं कि वो अपने आप को गैदर करके एक सेफ प्लेस पे जा सके। सॉरी टू से, दिस इज़ सो अनरियलिस्टिक। मुझे ये पॉइंट बहुत बुरा लगा बाय द टीम सुकून। पता नहीं फिर कौन कैसे क्या तारीफ़ें करेगा इस सीक्वेंस की कि लड़की रोड के ऊपर बेहोश हो गई है। ठीक है, अब हमारे हमदान आ गए। हमदान ने उनको पता नहीं कैसे उठाया, उसको गाड़ी में बिठाया, हॉस्पिटल लेके गए। एक पूरा एरा गुजर गया ना, पूरा टाइम उधर वहाँ पे जो तमाशा लगा हुआ था जी। ठीक है, नहीं तमाशा मुझे तो समझ नहीं लगती। वो उधर से होके आप भी गई और उसको लाइक उस देर में कितना कुछ चीज़ें हो गई। दोस्त ने उसको बता दिया, वो घर भी आया और उसी दिन उन्होंने घर में शॉपिंग का प्लान भी बना लिया। एक दिन के अंदर अंदर इतने इवेंट्स हो गए। इतने अनसर्टेन इवेंट्स कैसे हो सकते हैं? ऊपर से आबदाबाजी कह रही हैं कि जी कॉल करो ऐना को। आयमा क्या कह रही है कि हम बार बार कॉल करेंगे तो वो परेशान हो जाएगी। क्यों ना करो भाई तुम एक और पता नहीं क्या तुम निकाह करके आओगी, ये भी हाँ वो तो आगे जाके आएगा ना कि तुम निकाह करके आओगे। वो जो पीछे से सामान सुन लेता है कहती है कि आयमा घबरा जाएगी। तो भाई घबराए ना, और क्या करे वो, प्यो ताड़े ने फाड़ लिया तानू रंगे हाथों। ठीक है, आपने कुछ कोई नेकी का काम तो नहीं किया, वो खैरात करने तो नहीं जा रही थी, कोई एनजीओ तो नहीं खोली हुई थी उसने जिसकी इनॉग्रेशन पे फीता काटने जा रही थी। ऐना ही गलत काम करने जा रही थी। हाँ सही बात है, ऐना ही गलत काम करने जा रही थी। भाई इसको नॉर्मलाइज ना करें, खुदारा हमारे ड्रामे वालों इस चीज़ को नॉर्मलाइज ना करें, ये गलत है। आप दिखा रहे हैं कि एक लड़की ड्रामे की हीरोइन है, वो कुछ भी कर सकती है, वो नहीं कर सकती भाई कुछ भी। कुछ चीजें सोशली भी एक्सेप्टेबल नहीं होती, कुछ चीजें उसको आप मॉरली एक्सेप्टेबल नहीं होती। रिडीम कैसे करो? उसकी शादी आपने ऐसे खान से करा दी, वो तो बेचारा है ही अल्लाह लोग। हाँ भाई उसको तो बेचारे को मतलब अब इसको जिंदगी भर कैसे पता लगेगा कि मैं गलती करके आई हूँ। हाँ, और वो हमदान को बताती है गाड़ी में बैठ के कि मैं घर से भागी हुई लड़की नहीं हूँ। तो फिर तुम क्या हो बहन? नो, आई हैव नो आंसर्स। हमें हमारे टीम बताए कि फिर वो क्या है अगर वो घर से भागी हुई लड़की नहीं। वो घर से भागी हुई लड़की है, जैसे भी है। आप किसी के लिए इस तरह का स्टेप नहीं उठा सकते। यहाँ पे मुझे उस्मान ठीक लगता है। उस्मान ने कहा कि मैं थूक के नहीं मैं सॉरी आंखों देखी मक्खी नहीं निगल सकता। मेरे सामने एक लड़की अगर आई है, कल को मैं इससे शादी कर लूंगा, क्या है दोबारा कि फिर किसी और लड़के के पीछे नहीं भाग जाएगी। यहाँ पे मुझे उस्मान का स्टाइल, लोग नीचे कमेंट में गालियां दे रहे हैं उस्मान के कैरेक्टर को। नहीं भाई, यहाँ पे वो हक बजाने पे
कोई भी लड़का नहीं करेगा, आंखों देख के मक्खी नहीं निकलेगा भाई। आज को ये कराची गई है, एक दिन के लिए बाहर चले गई है, कल को वाकई वो जा सकती है, कौन सिक्योरिटी देगा, कौन सिक्योरिटी देगा इस चीज़ की। तो यहाँ पे तो मुझे उस्मान का स्टांस बिल्कुल ठीक लगता है, चाहे उसने चाल चली थोड़ा कि मैं aggressive घर बात है अपने, ये। हाँ उसकी पिछले किसी भी एक्ट के ऊपर मैं उसको जस्टिफाई नहीं करूँगा, पीछे वो रिग्रेसिव भी रहा है, वो अब्यूसिव भी रहा है, वो सारा कुछ रहा है, वो सारे पॉइंट्स। लेकिन ये पॉइंट जो उसने दिया है ना, ये इस पॉइंट के ऊपर मैं एग्री करूँगा, ठीक है। खैर अब जी वो मैडम कह रही हैं कि मैंने घर जाना है, तो वो कह रहे हैं कि दो दिन की स्ट्राइक आ गई है अचानक, पता नहीं कहाँ से आ गई है। कट्टी आ फिर रही है, रोड भी 22 ब्लॉक कदम में भी आ रही है। फिर हाँ वो भी, फिर रोड ब्लॉक हो गया, फिर पता नहीं क्या क्या उसकी ज़िंदगी में एक दिन में पता नहीं क्या क्या उसके साथ हुआ है बेचारी हैना के साथ। लेकिन वो फिर फाइनली, अच्छा आयमा कह रही है कि तुम निकाह ही पढ़वा के आ जाओगी, हालांकि उसको पता है कि उस्मान खड़ा है बाहर और उस्मान की आदत है दीवार के साथ लग के सुनने की। उस्मान इस्टेब्लिश हुआ है, तुम्हारी माँ खड़ी है, तुम्हारी पुप्पो खड़ी है, तुम्हारा पता बाप नहीं, खड़ा है। अब मुझे एक बात बड़ी बुरी लगी। निकाह पढ़वा के आ जाओ। क्या नाम है, केड़ा जुनून, एहरामे जुनून, एहरामी जुनून आ रहा है। नहीं किसका, राहे जुनून। राहे जुनून, उसमें भी वो बच्चियां पीछे खड़े होके बाप बाप की बातें सुनी जा रही हैं, इधर भी। हाँ मुझे ये बड़ा बुरा लगता क्या? है। आपने अब दिखा देते हैं ना इस तरह की। जबकि बाहर की फिल्मों में अगर देखो तो माँ बाप को इतना भी, मतलब किसी के रूम में भी एंटर हो तो वो मतलब थोड़ा नॉक करते हैं कि हाँ लेकिन हम कब अच्छी हैबिट्स दिखाना शुरू करेंगे चीज़, मतलब हमारी हीरोइन भी चुप चुप के बातें सुन रही है, हमारा हीरो भी चुप चुप के बातें, हमारे प्रोटैगनिस्ट एंटैगनिस्ट सब चुप चुप के बातें सुन रहे हैं, तो हम क्या माशरा चेंज ये मोरली अच्छी चीज़ नहीं है। ये मॉरली बहुत बुरी चीज़ है। हाँ किसी के मोबाइल में घुसना या किसी के में मुझे बहुत नहीं हाँ, मतलब सर्टन पॉइंट के बाद मुझे ये चीज़ रियलाइज हुई कि ये चीज़ें अच्छी नहीं है। नहीं है। हर किसी की प्राइवेट स्पेस होती है, हस्बैंड वाइफ की भी प्राइवेट स्पेस होती है जी, हर दुनिया के हर रिलेशनशिप में एक प्राइवेट स्पेस होती और है। हमारे ड्रामों में खुले आम दिखा रहे हैं, सब एक दूसरे की बातें सुन रहे हाँ हैं। सब एक दूसरे की बातें सुन रहे हैं, अजीब, और उसके ऊपर रिएक्ट भी कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, बाबा जान ने S39 जो भी उनका नाम है, आप बता रहे थे उनका नाम, उन्होंने अजनबी के सामने तमाशा लगा दिया ना, अपनी बेटी को चपेड़े मारना, और बीवी को वो उसने कहा उस्मान जो सबूत लेके आया था अपनी तरफ से कि ये बस स्टॉप में मैंने बैठे हुए देखा और सारा कुछ, वो अजनबी के सामने तमाशा भी लगा रहे हैं, उनको नहीं कोई और फिक्र है। मतलब इट्स लाइक आपको अपनी औलाद, इट्स 2023, आपको अपनी औलाद पे यकीन नहीं, आपको एक अजनबी रोड के- पे हाँ, बैठे हुए जो बसों का कंडक्टर है उस पे यकीन उस है। पे यकीन है आपको, बिल्कुल ऐसे, वही मैं कह रहा हूँ ना कि किस तरह के अजीबोगरीब को टॉक्सिक से लोग दिखा रहे हैं ड्रामों में। हाँ, ऊपर से वहाँ पे घर में वो बाल मचा हुआ है, इधर है ना अपना हनीमून बना रही है, हमदान के साथ पानी पी रही है, उसके साथ एंजॉय कर रही है गाड़ी में, वाह कराची जा रहे हैं, हैदराबाद जा रहे हैं हम यार, लेट्स पार्टी, मजाक कर रहा हूँ, मतलब उसके साथ चिल होके बैठिए ना, तुम फिक्र शो करो, तुम उसकी गाड़ी में कोई चार्जर पड़ाओगे, मोबाइल को चार्ज पे लगा, कम से कम बात करके तो बताओ कि यस आई एम कमिंग, मैं आ रही हूँ भाई, आप फिक्र ना करें। खैर बड़ा ही वो उधर उसकी उधर बाप देखो ना तलाक देने तक आ गया आपदा को, हाँ कि जी मैं अपने होशो हवास में, उसने कहा ठहर जा पाई, तू इनू तलाक देने लगा, बुढ़े वाले कितने जाएगी बेचारी। बट सॉरी, अच्छा ऊपर से मुझे समझ नहीं आती है, हमदान इस फैमिली का स्ट्रक्चर देख चुका है, ठीक है, जो मसूदा आंटी की बेटी की शादी के ऊपर तमाशे हुए, उसको पता चल गया कि उस्मान कैसा लड़का है, उसको पता चल गया उसका बाप कैसा लड़का है, उसको हर चीज़ इस्टेब्लिश हुई है। ना आपके साहब साथी है, ये उसका मोबाइल रह गया था, उन्हें कह दराजरा तू थे गिरे बानो चौक के, ना आपके साहब साथी है, क्या यार इस्टेब्लिश करना चाहते हो तुम, क्या करना चाह रहे हो यार, बस कर दो हमारे साथ जुल्म। आप सही कह रहे हो, बस एंड है इस ड्रामे हाँ, का, बस हम इसके नहीं बाद कर रहे हम इसके क्या बाद, देखेंगे ठीक है? इसमें, कुछ भी नहीं होगा। हाँ ठीक है, Move ठीक on है, करो। मूव ऑन कर, आगे कौन से ड्रामे की तरफ चलने हैं अरसलान? अब हम चलते हैं जीवन नगर, जीवन नगर जैसे आपकी जैसे मर्जी आपकी मर्जी रहेगी रहेगी, ना। हाँ जीवन नगर कर ले, चलें जीवन नगर। जीवन नगर कर लेते हैं, चलें जी जीवन नगर। जीवन नगर मैंने नशे की हालत में देखा फंस गया है, फंसा गया है, गोलियां खा के। हाँ अच्छा, एंटीबायोटिक्स वाला नशा, कोई और ना समझ ले लोग। जो मर्जी समझ ले लोग। अच्छा हाँ, अब फंसा गया है। आई एम मिसिंग बब्बर शाह। मुझे ना एक फ्लॉ लगता है इस ड्रामे का, फ्लॉ है ये पता नहीं क्या चीज़ है। जब साबिर और शाकर के सामने ट्रेनिंग कंप्लीट हुई थी लाली गुरु की एज बब्बर शाह,
तो वहाँ पे एक एपिसोड के एंड पे एक डायलॉग आया था जब लाली गुरु बब्बर शाह के स्टाइल में कहती, तुम मारोगे मुझे, तुमने मारना होता तो तब के मार चुके होते। वो वाला बब्बर शाह क्यों नहीं निकल रहा अभी तक लाली गुरु से? अगर तब निकल गया था जब उन्होंने निकाला था, तो अब क्यों नहीं बाहर निकल रहा वो? अब वही कि अगर तो तुम लोगों ने फैसला, मैं फैसला सुनाने लगा हूँ, तो अगर तुम लोगों ने किसी ने बात करनी है तो कर ले, ना कि तो मेरा मैं तोश पोश। और इस तरह के जो है वो जोक मारना और वो सारा कुछ करना, जबकि पीछे से बड़ा अच्छा ट्रेन होके आई थी। और अब यहाँ पे आके इन्होंने इसको फ़नी एलिमेंट देने के लिए उसको अजीब ही कन्फ्यूज्ड करेक्टर कर दिया है। तो मुझे उस चीज़ की नहीं समझ आ रही है कि एक प्रॉपर ट्रेंड इंसान कैसे एकदम उस तरह से कर सकता है। हालांकि सॉरी, हाँ। हालांकि इसमें ये भी दिखाया था कि इस वाले एपिसोड में जो एक मसला पिछले अरसे से फंसा हुआ है वो खजाने वाला, हाँ जो आज करना था ये कुछ 6 हफ्ते पहले ही कर देते हैं। हाँ, जब अगर पहली आपने- दफा ये आई थी, हाँ अभी तक इतना वेट क्यों करा रहे थे? जी, मंगेरों को करना था तो पहले ही कर देते सो दैट आपका अब तक ये भी एस्टेब्लिश हो जाता कि मंगेरे हाँ में भी फूड, जैसे अगले एपिसोड में अब पढ़नी है, तो पीछे वाले आपने इतने एपिसोड जाया किए हैं, मुझे वो भी समझ नहीं आई। नहीं, ज़ाया थे, कुछ भी नहीं हुआ उनमें, कुछ भी नहीं हुआ। ड्रामा उधर का उधर ही रुका। पहले ये वो डेवलपमेंट हुई है जी, पहली इस ड्रामे डेवलपमेंट के हुई है, तो ऊपर। हमें कोई इतना मैं वही तो कहता हूँ कि जब हम कोई ड्रामा बहुत ज्यादा रुक सा जाता है और जब हम उसे खुद से बहुत ज्यादा प्रेडिक्ट करते हैं, फिर जो मर्जी कुछ भी हो जाए तो कुछ फिर नहीं, होता। हाँ, कुछ भी हो जाए तो कुछ नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। और निदा और यासिर की आपस में ठन गई है उनकी, क्योंकि हमें पता ही है कि जो चपकलश चल रही है। तारीफ एक्टिंग की क्या करें, उसने इस दफ़ा साकिब समीर ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। जो उन्होंने दिखाया है कि वो एक ड्रगी है और नशे करता है और उसकी आंखें लाल हैं, एक ड्रगी की एक्टिंग उन्होंने बहुत अच्छी की है। जो मुन्नी के साथ उनके डायलॉग्स थे मुझे बहुत बहुत हॉन्टिंग लगे। जिस तरह हम फिजान को नहीं कहते कि फिजान का करैक्टर ऐसा है कि उसको देख के आपको सफोकेशन होती है, तो इस दफ़ा उनके करैक्टर से आपको सफोकेशन हुई है जब वो मुन्नी को कहता है कि जब आप कहती हैं वाट, तो उसके जो आपके होंठों का और उसको जो ऑब्जेक्टिफाई करता है उसकी बॉडी को लेके उसकी वो बड़ा हॉन्टिंग था और बड़ा अच्छे तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया। वो चीज़ें अच्छी थी। यूं गोल गोल करके कहती हो ना, व्हाट? लेकिन हम कितनी के परफॉर्मेंसेस की तारीफ़ें करें, मतलब रुका हुआ है, चीज़ें थमी हुई हैं। आई डोंट नो अभी और कितनी एपिसोड्स पड़ी हुई हैं, बट मेरे लिए तो बहुत कुछ रहता है, मतलब लाइक निदा यासिर को क्लोजर मिलना है, जीवन नगर को क्लोजर मिलना है, उनके घर जो बिकने थे वो होना है। अभी खजाना भी चोरी हो गया, अगली एपिसोड में एक नया कट्टा खुलना है। बब्बर शाह का भी कोई सही से बताएं। और वो जो बाबू है, क्या है जो बाहर निकला हुआ है, जो निकाल दिया है, बाबू ही है ना? हाँ, बाबू उसका भी वो स्टोरियां सुनाई जा रहा है, उसकी कोई हिकमत अमली नजर नहीं आ रही कुछ भी नहीं है। कि वो कुछ करे। वो गोदाम पे गोदाम भरी जा रहा है माल से, और बेचारी जो हमारी वो है, क्या नाम है हमारी लड़की जो राबिया भट्ट है, उसका बेचारा जो शेल्टर, हाँ मुन्नी का शेल्टर होम है, उस पर भी उसने गोदाम में अपना सामान भर दिया है। तो वो भी मतलब हर तरफ से घेरा तंग हो रहा है जीवन नगर में। अब तो तूफान ही आएगा। आई एम वेटिंग फॉर दैट तूफान। आई एम नॉट इंटरेस्टेड कि अब और क्या क्या हो रहा है। तो अब एकदम जो वबाल आना है ना, उसके लिए आई एम इंट्रिग्ड टू। अदरवाइज जो भी हो जाएगा तो कुछ भी नहीं होगा, हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ। सीरियसली। चलो मूविंग ऑन टू जैसे आपकी मर्जी। जैसे आपकी मर्जी। मुझे तबाह करके तुझे क्या मिला। जैसे आपकी मर्जी जी की 24वीं और 25वीं किस्त जी, आपको कैसा लग रहा है? पहले आपका फीडबैक लूंगा मुझे मैं। बहुत मजा आया। मुझे इतना मजा आया। द फर्स्ट 24th एपिसोड वाज डेडिकेटेड टू दैट गर्ल, क्या नाम है उनका, किरण मलिक। किरण मलिक, ओह माय गॉड। यार अच्छा, मुझे कई कई जगह पे वो ठीक भी लगती है, जो बातें करती है ना, जो कहता है कि मैंने आपको हासिल कर लिया। कहती है हासिल कर लिया क्या मतलब, मेरे को मेडल जिसको तुमने हासिल कर लिया है। तो उस तरह के उसके डायलॉग्स मुझे बड़े रिलेटेबल लगते हैं। दैट्स हाउ पीपल गैसलाइट अदर पीपल। हाँ, इसी तरह ही करती है। सही बात है, कहती तुम मेरे शोर को गलत करे तो फिर गलत वो बातें करके हिप्नोटाइज तो होता है। हाँ, वो हिप्नोटाइज होता है। ठीक बातें करके तो गैसलाइट करना होता है। शुरू में ही शेरी ने अलीज़े से सॉरी करवा दी कि नताशा से सॉरी करो अभी और इसी वक्त जो तुमने पीछे बात की थी। मतलब शेरी खुद ही तिली लगाता है और खुद ही उसको बजाता है। जी, मतलब क्या करें आप, Sadistic है। बहुत सैडिस्टिक है भाई। वो कहता है कि भाई ठीक है, वो जी मुंह दिखाई में अंगूठी मिली हमारी नताशा को। तो मुझे बड़ा पसंद आया, वो बेचारा वेट कर रहा था, सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूँ वाला सीन। तो वो कमरे में आई चेंज चूंज करके, मेकअप उतार के, वो सारा फ्रेश फ्रुश होके। उसने कहा मैं इस तरह की चीज़ों पे बिलीव नहीं रखती। मुंह दिखाई वाला सीन बड़ा ही अच्छा था, कैजुअल था, बड़ा मज़े से गुजर गया।
कि अंगूठी है, उसने कहा ये लो रख दी है बस, ठीक है। उसने उसको जो भी है बशीर की बीवी को या अशरफ की बीवी को किसी को दे दी। वो सारा अच्छा था। अच्छा ये रमज़ा वाला जो चल रहे हैं ना, ये थोड़े मेरे लिए कंफ्यूजिंग थे। क्यों? मतलब एक अजीब ही कड़मास डला हुआ है कि लाइक अम्मी नाराज़ होकर चली गई। हाँ। अच्छा रमज़ा की अब मुझे एक्टिंग समझ आने लग गई है। अच्छा। या शायद इस दफ़ा उनको इतना मार्जिन नहीं मिला, उन्होंने जो जो सीन थे वो ठीक ठीक ठाक नहीं किए। मैंने तो ये तो बात की। नहीं वैसे मैं एक बात कर रहा हूँ क्योंकि हम एस्टैब्लिश पिछली मतलब कुछ अम्मी एपिसोड में नाराज़ ये कर होकर चुके चली हैं। गई बुढ़ापे में। हाँ मामू के पास। और अब देखो ना बुढ़े बारे उनकी लड़ाइयाँ हो रही हैं बंदे दे नाल। बोले घर में रह के भी लड़ाइयाँ हो सकती, बूढ़े लोग घर में रह के लड़ाइयाँ करते एक दूसरे का सामना करके डट के भाई इधर हूँ मैं। उतने अंडरस्टैंडिंग नेचर के होते हैं, मुझे ये समझ नहीं आई। वैसे नहीं, बुढ़े लोगों में भी लड़ाइयाँ हो सकती है, इसकी बात नहीं हो है। जाती हैं। लेकिन अंडरस्टैंडिंग नेचर के दोनों हस्बैंड वाइफ थे, लेकिन इस बात पे ये इतने कोई शहरी है ना, शहरी ने माँ को भी गैसलाइट किया हुआ है, शहरी ने हर किसी को वश में किया हुआ है। ठीक है। अच्छा सबसे प्यारा जो मुझे सीन लगा जब टांग खाने वाला। नहीं, सबसे प्यारा मुझे सीन लगा जब वो जा रही होती है मीरब के साथ, तो हैव अ गुड डे सिस, वो बहुत प्यारा किया था उसने, मिकाल जुल्फिकार ने जिसको टॉन्ट मारा था ना How exciting! Have a good day, sis. जी। कि तुम अब अपने ससुराल जा रही हो, तो मुझे बातें सुनाती थी कि मैं अपनी बीवी से इन्फ्लुएंस, तो अब तुम अपने शोहर से इन्फ्लुएंस होकर उसके घर जा रही है। हैव अ गुड डे सिस। दैट वाज वेरी गुड सीन एंड डन वेरी गुड बाय मिकाल जुल्फिकार, जो उसको टॉन्ट उसकी आंखों में इशारा किया ना, वो बड़ा अच्छा था। और हाईलाइट तो वो था जो मसाज कर रहा होता तो उसको ऐसे धक्का देती है, वो तो पूरे ड्रामे की हाईलाइट होना चाहिए सीन। इतना अच्छा वो किया था बाय एवरीवन, मतलब वो सीन बड़ा बहुत मुझे पसंद आया बाय आर किरण मलिक। और अली सफ़ीना मुझे बहुत पसंद आया उस सीन में, उनके चेहरे के ऊपर जो कच्ची थी ना, जो बंदा कच्चा हो जाता है जो बंदा, वो थी। और बड़ा स्मूथली लैंड किए हैं, नीचे गिरे हैं, बड़ा मतलब नेचुरल था वो गिरे, तो वो रियल वाला गिरे थे। कहती ओहो ठीक हो ना, गिर गए तुम तो इतने क्लमजी हो, ये वो बड़ा प्यारा था। मेरा दिमाग बिल्कुल माउफ हुआ। कोई बात नहीं मैंने है, आज सुबह देखा। कोई बात नहीं है, ठीक है। फिर जो है वो बाप के साथ थोड़ी सी डिस्कशन होती है नहीं बाप हमारी। का नहीं, ये तो कह रहा हूँ बाप वाली जो डिस्कशन है वो बहुत रेपिटेटिव है। कि थोड़ा सा झुक जाने से अमन कायम हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, शहरी बड़ा ख्याल रखने वाला है, ये वो। फिर दोबारा शहरी ने एक तमाशा लगाया, उसने जब कहा कि हम अमेरिका जाएंगे रमसा के पास, क्योंकि अमेरिका में शहरी का पास्ट है, उसकी एक्स वाइफ है जो कि ड्रामे में आ भी गई हैं। वो जो अब दिखाई है अहमर की जो फ्रेंड है जो बेसिकली आई है अमेरिका से अहमर की शादी अटेंड करने के लिए, ये उसकी एक्स वाइफ है मेरी प्रेडिक्शन के मुताबिक शहरी की। तो उनकी शादी पे मुलाकात होगी एक दूसरे से, तो इसका शहरी का पास्ट खुलेगा। शादी पे तो ये जा ही नहीं रहे। हाँ, तो किस तरह खुलेगा ये एक चीज़ है इंट्रीगिंग। तो मुझे ओके ठीक है। वो भी अमेरिका से आई है ना उसको मिलने, अहमर की शादी अटेंड करने, और उसने कहा है कि मेरा पास्ट एक्सपीरियंस शादी का अच्छा नहीं था, मैं दोबारा कभी शादी नहीं करूंगी। तो पास्ट एक्सपीरियंस तो उसका शहरी ही हो सकता है, मुझे जो लगता है। ठीक है। तो इसमें तो सबसे बड़ी लानत शहरी के अब्बू को पड़ती है। हाँ, कि उन्होंने झूठ बोला कि मेरे बेटे की शादी मेरे बेटे की। हाँ, तो वो भी है, इतनी गलत बात है ये। वो भी है। अच्छे ग्रे दिखाने के चक्कर में हर किसी को उन्होंने भी कर दिया, ग्रेनेस दिखाई है। हाँ जी जी। आई रियली लव अंगूठी की वापसी पे जो तमाशा हुआ, मतलब सारी चीज़ें जो नताशा कर रही है ना वो मुझे पसंद आ रही है, पता नहीं क्यों मुझे मज़ा आ रहा है कि नहीं ये तो अंगूठी पहन लो इसको। और वो जो उसको शटअप कॉल देती है, मुझे लगता है वो ठीक है। वो क्यों मीरब भाई का इतना वो कर रही है? ठीक है मीरब भाई हैं तो ठीक है, मीरब भाई आपको पराठा बना दूं, क्यों बना दे तू पराठा उसको? नहीं गलत बात है, वो उस घर में अब द थिंग इज यही तो सारी बात है जो उसने कमजोर को देख के नहीं गलत कह रहे हो। हाँ शी इज नॉट वर्किंग नाउ। हाँ तो शी विल बी द वन जो रिस्पॉन्सिबल है इन सब चीज़ों के लिए। हाँ। उस घर में सभी ऑफिस जाते हैं, हाँ, तो वो अकेली घर रहती तो है। अकेली है, तो यही तो वो कहती है कि इस तुम्हारी बहन को क्या मसला है, कभी फूल नहीं ठीक रखे, टेबल नहीं ठीक रखी। तो ओवरऑल थिंग्स वो इसलिए थक गई है, घरदारी से भी वो नहीं करना चाहती है इसमें। वो तो करना चाह रही है, वो तो लाइफ में कुछ करना कपड़े चाह बहुत रही बुरे है। पहन रही है, सॉरी। आपने उनका वो देखा था जब दोनों कमरे में छापा मारते हैं, वो कितना गंदा था। रेड वाला था ना? ऑरेंज था, पता नहीं कौन सा कलर, उस कलर को मैं डिफाइन नहीं कर पा रेड रहा। वाला था, पता नहीं कोई एक रेड कथई रंग हाँ, का हाँ, था, हाँ, रेड और ऑरेंज का वो कुछ बड़ी mix है। गंदी सी शलवार बड़ा थी। गंदा और हाँ प्लीज नो, ये थोड़ा गलत हो गया है कि आप एक तो अमीर बहू हैं, हाँ अमीर घराने की, और उससे पहले आप टेड टॉक भी करती रही हैं, तो आप ब्रांड्स की शॉप पे जाती होंगी। हाँ,
आप खरीदती होंगी अच्छे नहीं, आपकी प्यारे चॉइस कपड़े? अच्छी नहीं है फिर आपकी चॉइस पता नहीं, आपने कहा आज मैंने करेक्टर के हिसाब से कपड़े पहने हैं, बेचारी अलीज़े बहुत ही गंदे कपड़े पहनती बहुत है। गंदे, पूरे ड्रामे में शायद ही उन्होंने कोई अच्छा कपड़ा जी, पहना हो। जी। तो बस सब ठीक है। अब मीरब का परफ्यूम भी अब मीरब के ऊपर हावी हो रही है। हमारी जो नताशा है उसका परफ्यूम भी डस्टबिन में फेंक दिया, उसके कपड़े भी वो कर दिए कि उनमें से मुझे वो तुम्हारे परफ्यूम की जो स्मेल आती है वो सारा कुछ, तो वो सारा कुछ बड़ा अच्छा जा रहा है। मुझे लगता है कि ये 4-5-6 किस्तों में ख़त्म हो जाएगा ड्रामा। तो अभी तक पेस ठीक है, कुछ जी। चीज़ें रेपिटेटिव है, अदरवाइज ड्रामा सही पेस पे जा रहा है। ठीक है, तो मेरे ख्याल में चलें, फुल स्टॉप लगाएं। प्लीज, तो मैं बहुत थक गया हूँ आज। चले परफॉर्मेंस बता दें। अगेन कुबरा, अली खान अब सबसे माफी मांगती। एंड दला जहूर, आप ही ने हमें कहा था कि यहाँ पर आकर ये सब बातें करें ताकि आपको रेटिंग मिले। एंड रिमशा खान। ठीक है, ठीक है। उन्होंने मुझे कभी नहीं मारा, ना ही मेरे पैरों पे, ना ही मेरे हाथों। क्योंकि आज लास्ट डे होगा जब हम जन्नत से आगे को डिस्कस कर रहे हैं। मेरे ख्याल में जाते जाते अच्छे एक्टर्स को देना चाहिए, और इन तीनों ने अपने करेक्टर्स को अपने पर्सनल लेवल से ज़्यादा जाके परफॉर्म किया। सो सेम सेम। अच्छा, कमेंट्स पढ़ लें। जी, मैं मीनिंगफुल कमेंट खोल के बैठ गया था, जो कि 53 है। आय अल्लाह। चलें। हाँ जी। जन्नत से आगे इज़ अमेजिंग, विल मिस इट सेम लाइक दाम। ठीक है, जी, आप कर सकते हैं। अच्छा, ये मोहम्मद हसाम लाहौर कह रहे हैं। अच्छा, ये दोबारा कह रहे हैं वेरी गुड रिव्यू अबाउट राह जुनून। ठीक है, थैंक यू सो मच। ज़ारा अजीम कह रही हैं दुर्रे फिशा इज सच अ लेम एक्टर, इफ इट wasn't फॉर हर गोरा चिट्टा कलर nobody would hire her, but due to her god given looks she is given multiple opportunities and eventually she and everyone liked her becomes a fine actor, whereas people with a darker complexion like Sajal Ali have to be perfect. ठीक है, कह सकती हैं आप। नहीं ये बहुत ज़्यादा ही वन साइडेड था। हाँ, सजल को तो सारी अपॉर्चुनिटीज मिले हैं, क्या नहीं मिला, मतलब लाइक हर तरह का उन्होंने अब वो कैरेक्टर किया खुद है। नहीं करना चाह रही, वो खुद ड्रामों में उससे से नहीं आना चाहिए, तो वो अलग हाँ, बात वो है। उनकी अपनी मर्जी है। ठीक है। आयशा ज़हीर कह रही हैं जब से हम टीवी का ध्यान नेटफ्लिक्स की तरफ हुआ है, इनका अपनी प्रोडक्शन की तरफ ध्यान नहीं रहा। मे बी टू सम एक्सटेंट यस। जो उनके नए ड्रामे आ रहे हैं वो दोनों मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहे हैं। जो आगे भी एक आने वाला है, फैसल जुल्म, कुरैशी हाँ, वाला। जुल्म। जी, आदिल समथिंग समथिंग कह रहे हैं लव्ड द शो, थैंक यू सो मच, ग्रेट गोइंग गाइज, सुकून रिव्यू वाज द बेस्ट, आई डोंट वॉच इट बट कीप रिव्यूइंग द ड्रामा बिकॉज इट्स वर्थ वाइल जस्ट फॉर ऑल द फन यू बोथ हैव, जन्नत से आगे इज लव, कांट वेट टू वॉच द नेक्स्ट एपिसोड्स, एवरीवन इज एक्टिंग सो वेल, कीप इट अप, थैंक यू सो मच। जन्नत से आगे ख़त्म हो गया है, बड़ा दुखी हूँ मैं, लेकिन अच्छी बात है कि टाइम पे ख़त्म हुआ है। थैंक यू सो मच। हुर्रम सुल्तान हलीमा कह रही हैं योर कमेंट अबाउट राह जुनून एंड हाउ दे शुड हैव included trigger warning when showing such sensitive topics were so sensible. You guys are actually spreading awareness and making good entertaining content which deserves more views for sure. Thank you so much. Thank you so आप ही हमें much. फैला दें कहीं। अच्छा जी, क्यूट पोका पीपी कहते हैं आई जस्ट हैड टू री वॉच द बिस्ती ऑफ सुकून टुडे अगेन, ओ माय गॉड मुंजा टू फनी, ROFL योर पंजाबी इनपुट इज स्पॉट ऑन। बहुत शुक्रिया, आज Thank you मौका नहीं so मिला। much. नेहा हा कहती है लव सुकून रोस्टिंग, थैंक यू सो मच। उमर शुजात कह रही हैं जन्नत से आगे, उमेरा अहमद प्रूव्ड व्हाई शी इज द उमेरा अहमद, हेड्स ऑफ गाइस, हैव यू वॉच्ड रकीब से, योर थॉट्स ऑन दिस मास्टरपीस। ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ दफ़ा डिस्कस किया रकीब से, तो पिछले कुछ सालों में हमारा सबसे फेवरेट ड्रामा रहा है। यस। टोटल आर्मी लाइव कहती हैं बिग बॉस की TRP आने के बावजूद मैंने इस बार नहीं देखा, क्लिप्स देखकर अंदाज़ा हो गया है, नॉट माई टाइप, OTT बेहतर था। ठीक है जी। ज़रा अजीम कहती है असलान यू हैव टू वर्क आउट इन एडिशन टू योर डाइट, यू मस्ट गिव योर सेल्फ 1 चीट डे और एटलीस्ट 1 चीट मील्स वंस अ वीक और यू विल गो क्रेजी। नो, आई एम हैविंग फन। बल्कि मैं भी यही कह रहा था कि इंसान को हेल्दी ही खाना चाहिए इफ़ ही वांट्स टू लिव मोर। ठीक है, एग्री, ओके। कैंडी क्रश कह रहे हैं गाइस सही दानिश तैमूर की झुर्रियाँ देख रही है, बेकार तरीन ड्रामा, मोमिना दुरैद पागल हो गई है जी, वो ड्रग लेता है रियल में, वहाज का भी यही हाल, आंखें चेक करें, क्या करें एक्टर की सबसे पहले, ये हम नहीं कह रहे, हमारे व्यूवर्स कह रहे हैं। ठीक है। कैंडी क्रश कह रहे हैं ये प्लीज़ स्टमक कम करें, बहुत बुरा लगता है, ऑल ड्रामाज आर वेरी चीप, इश्क मुर्शिद की समझ नहीं आ रही, एक और राह जुनून फजूल लाइक कबीर सिंह। ठीक है जी, आप कह सकती हैं। राहिला खातून कह रही हैं अमेजिंग एपिसोड, प्लीज़ कंटिन्यू योर ऑनेस्ट रिव्यूज़ बेटर देन अदर्स, कीप इट अप, थैंक यू सो मच। चौधरी मियाँ उमैर कहते हैं कोई
कोई इश्क मशूकी का ड्रामा नहीं, कोई ट्विन सिस्टर का ड्रामा नहीं, कोई सास बहू का ड्रामा नहीं। थैंक यू जियो फॉर दिस मास्टरपीस ड्रामा, यूनिक स्टोरी, गुड का सुपर जन्नत से आगे। पॉजिटिव चेंज इज बेटर देन रिपीटिंग, ब्यूटीफुल स्ट्रॉन्ग राइटिंग, उमर अहमद ग्रेट डायरेक्टर बाय हसीब हसन एंड द सेवन स्काई एंटरटेनमेंट। थैंक्स अब्दुल्ला कादवानी, असद कुरैशी। थैंक्स बिल्कुल, हम भी शुक्रिया करते हैं। ठीक है, यही दोबारा कह रहे राही जी, डोंट वॉच नेक्स्ट टाइम, वेस्ट ऑफ टाइम। इंशाल्लाह देखते हैं। आयशा कह रही सॉरी मून भाई, लास्ट टाइम आपका नाम अली लिख दिया था, कोई मसला नहीं है। अरसलान भाई, मैं बहुत अच्छी बिरयानी बनाती हूँ, मेरा सब घर वाले बहुत तारीफ़ करते हैं। जब मैं इस बार पाकिस्तान आऊँगी तो मैं ज़रूर आपके लिए और मून भाई के लिए बिरयानी भेजूँगी, खुद पकाकर इंशाअल्लाह। मैं आपकी शहर में आएंगे। मैं आपकी सब बातों से बहुत रिलेट करती हूँ। हम आपके घर से पिक करने आएंगे अगर आप बहुत अच्छी बिरयानी बनाती हैं। अगर मैं फैसलाबाद जाना पड़ा वो फिर मुश्किल है। तो मैं ज़रूर आपके लिए और मोबाइल के लिए बिरयानी भेजूंगी। खुदा पाक करे इंशाल्लाह। मैं आपकी सब बातों से बहुत रिलेट करती हूँ क्योंकि मैं खुद लाहौर और गुजरांवाला से हूँ। यस, लाहौर। आपकी सब बचपन की बातों से बहुत रिलेट करती हूँ और अल्लाह पाक जल्द जल्द आपका चैनल को 3 मिलियन 4 मिलियन हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। हर वीडियो पर बहुत बहुत 3 मिलियन 4 मिलियन आमीन। शुक्रिया। अच्छा जी, NH कहते हैं आई डोंट वॉच द ड्रामा सुकून बट आई ऑलवेज वॉच योर रिव्यू ऑन इट। क्या ड्रामा है, वाली खवातीन हर ड्रामा पसंद करती हैं। सरमद खुसर गुम इज सो गुड और उसकी ऐसी की तैसी फेर देती हैं। पता नहीं हमारे रिव्यूअर्स को क्या हो गया। रिव्यूअर्स हैं, दे आर एक्टर्स एक्चुअली। यस नॉट रिव्यूअर्स। ठीक है, रिव्यूअर्स वैसे बाय द वे मैं कभी कभी सोचता हूँ हमारे मुल्क में रिव्यूअर का मैं किसको कहें हम रिव्यूअर। नो वन इज रिव्यूअर एनीमोर। वी आर नॉट रिव्यूअर्स। We discuss dramas. We don't have the वो क्रिटिक वाला एलिमेंट. We don't have that. हमारे इतने सारे हैं. आप मैं सॉरी टू से समथिंग हॉट को 5 साल हुए हैं. उससे पहले आमना used to work for fashion. Hassan used to manage stars. So they are also not critics. ठीक है. We are just arm people, mango people. Discussing content which our like जो हमारे मेकर्स हैं जो हमें प्रोवाइड मतलब हमारे लिए बनाते हैं. जी बिल्कुल. हम बस उसके बारे में बातें कर रहे हैं. ये बातें आज अगर हम कर रहे हैं, पहले ज़माने में YouTube नहीं थी, तो जब ड्रामा खत्म होता था अब हमारी लोग घरों में बैठ के करते थे, दादियाँ वो बैठ के यही डिस्कशन करते थे. और क्या करना. ठीक है. So this is not critique और रिव्यू. This is experience जो हमने किया और वो शेयर करते हैं. हाँ ठीक है. फूड एक्स वैली कहते हैं सना जावेद इज़ नॉट अ गुड एक्ट्रेस एट ऑल फ्रॉम द बिगिनिंग टिल नाउ. हम कुछ नहीं कह सकते. अच्छा, गो टू हेल माई लव के तकरीबन कोई 10 पैराग्राफ्स का मैसेज कमेंट है. मैंने एक चीज़ नोट की है, ये क्या करती हैं. मैं अब ये इस पर भी पर्दाफाश कर देता हूँ. मैंने राही जिनू लास्ट टाइम देखा तो मैंने कहा कि मैं ज़रा देखूँ कि दूसरे चैनल्स वाले इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं. तो मैंने उसमें किसी और चैनल का रिव्यू ओपन किया तो उसमें वो सारे कमेंट्स कॉपी पेस्ट किए होते हैं इन्होंने. नहीं वेट अ सेकंड, ये किसका गो टू हेल माई लव कहाँ से कॉपी पेस्ट किए हैं? किसी और चैनल से के किसी और कमेंट से. ये मैंने देखा है. झूठ नहीं, मैंने देखा है. इस्लाम प्लीज़ प्लीज़ मैंने देखा है. मैं कोशिश करूँगा मैं वो कमेंट निकाल के आपको भेज दूँ कि ये कॉपी पेस्ट है. गलत बात है नहीं. अच्छा, इतने लंबे कमेंट्स मैं सॉरी इस्लाम नहीं पढ़ सकता. हाँ ठीक है. एंड दीज आर रिव्यूज. गो टू हेल माय लव. आप हमें कोई सजेस्ट करें कि छोटी छोटी बातें क्या करें, लेकिन टू मच. हाँ बहुत सारा हमें बताइए. अच्छा, वो कह रही हैं बेसिकली कि मैं चाहती हूँ कि तबस्सुम जो है वो एडमिट कर दें. हाँ तो वो तो हमने बोल दिया. ठीक है, वो सारा कुछ मैंने कभी अपने औकात से ज़्यादा नहीं लिया. सीम्स डाउन प्ले टू एक्ट थेफ्ट. आई होप दे डोंट ट्राई टू जस्टिफाई. कैन आई आस्क समथिंग? शी ओनली टॉक अबाउट ड्रामा. हाँ ये अपने बारे में तो बात कभी नहीं करती कि मैं कहाँ से हूँ एंड आई लाइक दिस आई लाइक दैट, है ना. हाँ बस फिर कॉपी पेस्ट होगा. मूव ऑन. हाँ जैसे जैज कहते हैं प्लीज़ डोंट से तेरे बिन गंद. इट इफ इट वाज सो बैड इट वुड हैव बीन क्रिएटेड हिस्ट्री. एम आई भाई ठीक है. यू आर बेसिकली सेइंग वर्ड इज सो डम टू मेक तेरे बिन सो पॉपुलर. यस वी आर सेइंग people are that's what I was saying it कि we are so dumb we made up. हाँ that's how I like. हमने अभी आज के शो में इसी बात से शुरू किया है कि ये हम हैं पागल. हमें पागल समझा जा रहा है तो हम इस का कंटेंट देख रहे हैं. दुनिया भर में कंटेंट कहाँ से कहाँ पहुँच गया.
छोटे छोटे शहरों में, हमने सॉरी मैं भी बहुत हिल रहा हूँ। रिसेंटली जो कंटेंट रात को देखा है, व्हाट अ कंटेंट दैट वाज, आर यू टॉकिंग अबाउट द ट्रेन, रेलवे मैन? वो बात करेंगे, वो बात करेंगे। तो इस तरह का कंटेंट, वो कंटेंट कहाँ से कहाँ पहुँच गया आप पता नहीं। अभी भी हम जो है यही देखना चाह रहे हैं कि थप्पड़ के साथ कितनी को टीआरपी आ जाती है, सास थप्पड़ मार दो तो सॉरी इट वाज अ गंद। गंद, मेरी बात सुने आप, अगर आप एक्सेप्ट करते हैं कि आपकी बहन या आपकी किसी भी करीबी के साथ उसका हस्बैंड ज़बरदस्ती रेप करे, तो मेरे ख्याल में फिर आपको देख लें फिर गंद क्या है। अगर आप पसंद करते हैं कि आपकी बहन के साथ कोई उसका बहनोई आपको उसको रख के चपेड़ मारे कि जब उसको पैनिक अटैक आया हो और उसको जस्टिफाई भी करे कि वो बेहोश हो जाए, तो फिर आप कह सकते हैं कि ये गंद नहीं है। अगर आप पसंद करते हैं कि आपकी बहन की करियर को एक शादी की बेसिस पे एकदम रोक लिया जाए, तो फिर आप कह सकते हैं कि इट वाज नॉट अ गन। यही तो सारी बकवास है कि हम ये सब चीज़ें अपने घर अप्लाई करना पसंद नहीं करते। हाँ ठीक है, और हमारे अवाम इतनी सैडिस्टिक है कि वो उन्होंने उसको कितने कितने मिलियन व्यूज दिए। यस आई वाज सेइंग कि हमारी अवाम इज डम। हाँ कायनात थी कि पता नहीं कौन थी शुरू में, शी यूज्ड टू बी लाइक वेरी प्रो जी, तेरे बिन तेरे बिन। वो हमारी देखना शुरू किया, देखना शुरू किया, आहिस्ता 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 शी स्टार्टेड लाइक यस कि आप लोग ठीक कह रहे हो। तो ये उनका पॉइंट है कि इनकंसिस्टेंसीज थी, तेरे बिन में फ्लॉज थे, लेकिन लोगों ने लव किया, लोगों ने सिर्फ युमहाज की केमिस्ट्री को लाइक किया और किसी चीज़ को लाइक नहीं किया। बट उसके बाद एक नया पैराग्राफ है उनका, but I do agree with your note some, but many points here like why Nadia Khan is praising drama Sukoon and so much in kya drama hai. I noticed by watching your show and some other reviews show that even you guys are wrong sometime. Not everything you say is correct. Similarly, not everything you are saying is wrong. It's just some difference of point of view. Yes, it is. That's That's the beauty of that's the discussion. beauty of this word Yes. कि you can agree To disagree. Yes. ठीक आप है? disagree कर सकते हैं हमसे। आपने बड़ी प्यारी बात की है, आप हमसे डिसएग्री कर सकते हैं, आप हमसे बात करें, मतलब हम फिर किस चीज़ को गंद कहें और किस चीज़ को गंद ना कहें। बिल्कुल ऐसे ही है। So sometimes बात को आउट selection of words, yes they are very bad, we are working on it, Yes. but अगर आप मुझसे पूछें तो मैं इस वाले में तो मैं सिलेक्शन ऑफ वर्ड की भी माफी नहीं मांगूंगा। गंद है तो गंद है। गंद है तो वो गंद है। गंद है। ठीक है। खैर सलमान ज़हीर कह रहे हैं यार दानिश तैमूर टाइपकास्ट हो गया है ऐसा ही टॉक्सिक हीरो कैरेक्टर के लिए, और वो सुसाइड वाला सीन व्हेन यू गाइस आर सेइंग दैट इतना तैयार होकर कौन सुसाइड करते हैं, ऐसे लोग हमारे फ्रेंड सर्कल में भी होते हैं। यस अरसलान ने बाद में कहा था कि ऐसा हो सकता है जो हर हाल में किसी भी सिचुएशन में हमेशा खुद को सेट वेट तैयार श्यार रखते हैं। यस वी नो सच पीपल, आई नो सच yes we know such people literally I have seen this, my friend had a breakup, suicidal वाली हाथ थे उसका, लेकिन फैशन टशन पूरे थे उसके अपने, और एक हम हैं हमारी कोई चीज़ ना मिले तो 4 दिन टेंशन सोग में सर झाड़ मुंह फाड़ रहते हैं। सलमान सो रिलेटेबल, दिस इज सो ट्रू। हाँ यू आर अस, हाँ यू आर अस, लेकिन वो जो दूसरे लोगों की बात की है उनको भी हम बहुत जानते हैं। ठीक है, ये दूसरे लोग इधर अंगूठा क्यों हुए? मेरा मतलब कि हम दोनों नहीं है ना, तो कोई और होगा। अच्छा। ठीक है। अच्छा जी, सलमान कहते हैं यार ऑलवेज लव योर फूड टॉक्स, थैंक यू सो मच। इस दफ़ा हमने नहीं की। अच्छा जी, कुरतुल्लैन कहती हैं वी वांट योर कुकिंग वीडियोस प्लीज़ इंशाल्लाह। इब्राहिम मलिक कहते हैं गाइस हमें भी सिखा दें कुकिंग, कुक तो आप करते हैं, वीडियो भी बंदा बना लेता है, बेशक व्लॉग स्टाइल में हो, प्लीज़ इंशाल्लाह इस पे कुछ करते हैं। विल यू रिव्यू फिरोज खान ड्रामा ऑन जियो नीलम? हम करेंगे, खुमार हम ज़रूर करेंगे उसको। अप टू डेट ने बस हार्ट इमोजी भेजी है, थैंक यू सो मच। स्टेहर कहते हैं जन्नत से आगे कहा था कि 1 वीक और शूट करो मॉर्निंग शो। हाँ ठीक है, समझ आ गई थी हमें। जन्नत ने मॉर्निंग शो में मैंने ये कौन है? स्टे हेयर हुआ ये था कि उसने बोला कि आप 1 वीक शो करें, तो वो कह रही है कि मैं अभी जा रही हूँ। वो मुंह पे लेटर मार के जाती है उसको, मैं पता नहीं कुछ करके जाती है, वो जो उसको ऑर्डर देता है, और जब बाहर आती है तो कहती है सुनना है तुम्हारा शो बंद है, कहती है मॉर्निंग मैं जा रही हूँ। सो या तो उधर एटीट्यूड नहीं देना चाहिए था जन्नत को, या एटीट्यूड देके वापस क्यों आई, दोबारा वापस क्यों आई? सो वो सीन को थोड़ा चॉप ऑफ करने की ज़रूरत थी, कोई या उसको उस तरह से बनाने की ज़रूरत थी कि जिसमें लाइक जन्नत या तो सैड हो जाती है, हाँ ये मेरा शो बंद हो गया। ठीक है। हालांकि वो कह गई थी मैं बंद कर रही हूँ, मैं नहीं आऊँगी कल से।
सो हमने भी ध्यान देखा था, हमने पॉइंट नहीं मैच किया। आप जाके ये सीन दोबारा देखें। चलें ये दोबारा कह रही हैं जन्नत ने मॉर्निंग शो में बहुत कुछ गलत किया है लोगों के साथ, दिस इज नॉट अबाउट टीवी और फिल्म इंडस्ट्री एंड मनी। ठीक है, हाँ। कायनात कह रही है सीरियसली शेम ऑन दोज राइटर्स हु शोइंग ऑब्सेसिव लव, कौन सी मोहब्बत करना सिखा रहे हैं तुम लोग। ये मैसेज दे रहे हैं वो यूथ को कि ये होता है प्यार। एक लड़की किसी स्ट्रेंजर को मिली, उसको कोई इशू है हुआ तो उसने किसी और को कॉल नहीं की, ना दोस्तों को ना घर वालों को, सीधा उस लड़के को कॉल कर बुला लेती है लिफ्ट पर। फिर लंच किया, देन उसके कॉलेज में कुछ हुआ तो वो लड़का हीरो बनकर आ गया मारने पीटने। वाह वाह, व्हाट अ डेफिनेशन ऑफ हीरोइज्म एंड लव। देन वो लड़की ज़ख्मी हुई तो वही लड़का उसको हॉस्पिटल ले गया। वेयर आर हर फ्रेंड्स, सॉरी प्लीज स्टॉप दिस नॉनसेंस, स्टॉप। तुम्हें पता है, मुझे पता नहीं लगा कि शूट चल रहा है, मैंने बार बनाना शुरू कर दिया। कोई बात नहीं है, मैं लगा हुआ हूँ ना। आई एम ऑल्सो यंग एंड आई एम जस्ट 27 एंड आई एम वेरी मेच्योर। आई कैन मेक डिफरेंस बिटवीन ऑब्सेशन एंड प्योर लव बट नॉट एवरीवन, प्लीज डोंट शो दिस पैथेटिक लव स्टोरीज, इट्स नॉट लव। इस पे आगे हुरे सुल्तान ने बड़ा प्यारा रिप्लाई किया है। आई एम ओनली 17 एंड आई कैन टेल द डिफरेंस बिटवीन टॉक्सिक लव एंड प्योर लव विच इंक्लूड्स रिस्पेक्ट, बट यू आर एब्सोल्युटली राइट, नो वन एवरीवन कैन टेल द डिफरेंस। वी शुड नॉट प्रमोट सच टॉक्सिक obsessive controlling behavior in our society। Thank you so आप सही much। कह रहे हैं। अच्छा जी, बहुत कायनात प्यारी बात का की। आखिरी कमेंट है आज का। Another pathetic script रहे जनू, first Danish is looking so bad, no difference from other precious project, secondly very poor writing, very bad scene, अजीब नॉनसेंस, कौन सा इश्क दिखा रहे हैं ये, और दानिश को कुछ शर्म करनी चाहिए, ये ऑब्सेसिव लव स्टोरी क्यों कर रहा है, कौन सा अच्छा मैसेज दे रहा है ये आवाम को, इतने ऑब्सेशन कि आप लड़की को कहीं का नहीं रहने देते, उसके माँ बाप को किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ते, ये कौन सा प्यार है, कौन सी मोहब्बत है। इतनी प्यारी बात की है कायनात आपने, और आप हमारे साथ जुड़ी हैं तो आपको भी ये मजाक कर रहा हूँ, आपको कह दिया मैंने जो कह रहा था। ये तेरे बिन वाली है ना, ये हमारी बहन है। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे साथ कनेक्ट किया आपने, आपके कमेंट्स का बहुत शुक्रिया। हाँ, और शायद कल पता नहीं मीनिंगफुल आता है कि नहीं आता, क्योंकि हाँ, अभी मेरे हम से देखते हैं। अभी से मेरे अंदर वो नहीं है हिम्मत। हाँ, तो पता फिर नहीं। इजाज़त लेते हैं। हाँ। बस दुआ कीजिएगा अरसलान को अल्लाह ताला जल्द से जल्द सेहत याब करें, और हम इंशाल्लाह आपसे जल्द से जल्द आके दोबारा मिलें। तो मुझे और अरसलान को दीजिए इजाज़त। जी, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।